यस दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सारथी आईटी सोल्यूशन की ओर से मैं सिर्फ सुनील। दोस्तों, आप सभी का मैं दिल से वेलकम करता हूँ दोस्तों। यस, गुड इवनिंग। सभी लोग रेडी है दोस्तों आज की स्पेशल सेशन के लिए? यस दर्शन मेहता जी, गुड इवनिंग। ये दोस्तों जबरदस्त टॉपिक है आज। यस किशन जी, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। दोस्तों, हाउ टू सेल इंश्योरेंस यूजिंग इंश्योरेंस एक्सेल कैलकुलेटर। थैंक यू, ऑडियो वीडियो क्लियर, थैंक यू वेरी मच दर्शन जी। ये दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरा मिशन है, हेल्प एवरी इंश्योरेंस एजेंट बिकम बेस्ट रन बिजनेस। तो दोस्तों, मेरा मिशन है हर एक अभिकर्ता को उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए हेल्प करना। तो मुझे इस मिशन में आप सभी को मुझे साथ चाहिए। तो दोस्तों, जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया है वो लिंक आप आपके ग्रुप में, आपके डीओ के ग्रुप में, आपके जो करीबी दोस्त है, जो एजेंट है अभी करता है, एलआईसी का अभी करता है, अगर उस दोस्त को अगर आप लिंक भेजते हैं तो दोस्तों, वो लिंक वो लिंक से वो लास्ट मोमेंट में ज्वाइन कर सकता है। इससे उनकी हेल्प हो जाएगी और मेरा मिशन में भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, कितने लोग शेयर कर रहे हैं तो मुझे चैट बॉक्स में डालिए कि आप लोग शेयर कर रहे हैं आपके ब्रांच के ग्रुप में, आपके डीओ के ग्रुप में। दोस्तों, ऑलरेडी ऑलरेडी 100 प्लस लोगों ने ज्वाइन किया है। अगर एक एक भी अगर लोग ज्वाइन होते तो दोस्तों उनको हेल्प होगी। तो दोस्तों, यस थैंक यू दर्शन जी। जिसने भी दोस्तों शेयर किया है वो टाइप कीजिए मी करके या आई करके टाइप कीजिएगा। दोस्तों, हम अगर दूसरों का भला चाहते हैं तो हमारा भला ऑटोमेटिक होने वाला है। भला का अगर हम उल्टा करते हैं तो लाभ होता है। यस, यस शरद नाडकर्णी जी, थैंक यू। ये सभी लोग दोस्तों हमेशा की तरह आप रेगुलर आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा एक मैसेज मैसेज के ऊपर आप ज्वाइन हो जाते हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए नए नए चीजें, लर्निंग आपके लेके लेके आ रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। कि आज का टॉपिक बहुत अलग है दोस्तों। बहुत सारे बहुत सारा ऑप्शन है हमारे लिए इंश्योरेंस सेल करने के लिए। अलग अलग प्लान सेल करते हैं, कुछ लोग कंसेप्ट सेल करते हैं, कुछ लोग अलग अलग। दोस्तों बट आज का जो टॉपिक है, सेल इंश्योरेंस करना है। अगर आपको हमको इंश्योरेंस सेलिंग करना है तो दोस्तों एक टूल लेके जाना है हमको क्लाइंट के सामने। वो टूल है एक्सेल का। दोस्तों, हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं, बट दोस्तों हमारे बिजनेस के लिए अगर हम इंश्योरेंस का एक कैलकुलेटर बनाते हैं अलग अलग कंसेप्ट के, जैसे राइस ने बनाया था ह्यूमन लाइफ वैल्यू कंसेप्ट, पीडीएफ वैल्यू कंसेप्ट, उत्सव और इंडेक्स प्लस का, इलिप का भी कैलकुलेटर बनाए। इसे अलग अलग फॉर्मूला यूज करके राजेश सर ने खुद उसके ऊपर टाइम देके कैलकुलेटर बनाया है। वो कैलकुलेटर अगर यूज करते हैं, अगर हमारा बिजनेस बढ़ सकता है तो दोस्तों बढ़ना चाहिए कि नहीं? यस, मेरे बात पर सहमत है? यस, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वेंकटरामन सर ने भेजा है, सभी लोगों ने भेजा है। चलो दोस्तों, आप मेरे मिशन में आप जुड़ गए, इसलिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का। और दोस्तों, ऐसे आगे भी कोई हमारा सेशन रहेगा वहां पे भी जुड़ जाए, ताकि आपको भी बेनिफिट होने वाला है और आपके साथ आपके दोस्त को भी बेनिफिट होने वाला है। और एक बात बोलूंगा दोस्तों, जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था राजेश सर का, जो हमने सेशन लिया था 9 अप्रैल को, दोस्तों जबरदस्त सेशन हुआ था। उसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे ऊपर डाला है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, सारथी ट्रेनिंग एकेडमी, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी जाके आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लास्ट जो सेशन हुआ था राजेश सर का, वो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। सारथी ट्रेनिंग एकेडमी, उस यूट्यूब चैनल पे जाना है, सारथी ट्रेनिंग एकेडमी सर्च करो यूट्यूब पे, और वहाँ पे राय सर का वीडियो पड़ा हुआ है। तो वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त सर ने बताया था। और वो उस सेशन के बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों ने उसका बेनिफिट भी उठाया। कुछ लोगों ने बोला दोस्तों, इतना फ्री में आप दे रहे हैं, तो जो हमारा पेड कोर्स होने वाला है 19 और 20 अप्रैल को, उसमें आप क्या देने वाले हैं? बहुत सारा। दोस्तों, जो चीज आपको मिल रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टूल है आपके लिए, आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो आई होप आप सभी लोग साथी ट्रेनिंग एकेडमी, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए करेंगे, और वहाँ पे रिकॉर्डिंग हमने दी है, वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं आप बाद में। चलो, ऑलरेडी 8 बजकर 5 मिनट हुए दोस्तों, जबरदस्त सेशन है आज का। हाउ टू सेल इंश्योरेंस यूजिंग इंश्योरेंस एक्सेल कैलकुलेटर। दोस्तों, एक्सेल कैलकुलेटर होता है हमारे पास, बहुत सारे कैलकुलेटर, मोबाइल में भी कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर आपका अलग कैलकुलेटर होता है, और ये इंश्योरेंस एक्सेल कैलकुलेटर हमने उसको नाम दिया है। ये इसका यूज करके हमारा बिजनेस कैसे बढ़ सकते हो जानना है। उसके साथ उमंग का पेड अप कंसेप्ट हमको सीखना है। दोस्तों, जबरदस्त वो भी कंसेप्ट है, वो भी आपको लर्निंग मिलने वाला है आज। आज आपको जितना भी टाइम मिला है आप लोगों को दोस्तों, 100% लास्ट तक रहना है।
रहेंगे लास्ट तक रहेंगे ना, लीव नहीं करेंगे ना, क्योंकि मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग कौन सुनता है कि नहीं सुनता, बट आज आपको लास्ट तक अगर रहेंगे तो बहुत कुछ नया मिलने वाला है दोस्तों। हमारे बीच ऑलरेडी मेरे करीबी दोस्त राजेश चौधरी सर है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त ग्राउंड डाउन टू अर्थ है। उनके पास जो नॉलेज है ना दोस्तों, भंडार है, क्योंकि उनको बोलते हैं कॉम्बो किंग। कॉम्बो किंग इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि जो भी कॉम्बिनेशन मार्केट में आते हैं, जो भी आप देखते हैं, किसी का स्टेटस देखते हैं, किसी के सॉफ्टवेयर में देखते हैं, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन आप देखते हैं दोस्तों, वो कॉम्बिनेशन खुद राइट सर बनाते हैं, उसका एक जबरदस्त टैगलाइन बनाते हैं, और वो कॉम्बिनेशन आपके सामने रेडीमेड लाते हैं दोस्तों। वैसे हमने इस साल भी, पिछले कुछ साल से हम करते आ रहे हैं, और इस साल भी हमने एक कॉम्बो बुक करके लॉन्च किया है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको बुकिंग भी किया है ऑलरेडी, मेरे ख्याल से 200-250 लोगों ने ऑलरेडी उसका पेमेंट भी किया है। कितने लोगों ने किया है कॉम्बो बुक? क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमने 55+ कॉम्बिनेशन दिए, 55+ अलग अलग नीड के हिसाब से दोस्तों। ऐसे कॉम्बो की ट्रेनर राजेश चौधरी सर का हमें वेलकम करना है आज के सेशन में, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राजेश सर को कि सेशन स्टार्ट करें। यस राजेश सर, रेडी है? थैंक यू सुनील सर। यस सर। यस सर, सो वेलकम दोस्तों सर। मेरी आवाज आ रही गुड है आप इवनिंग। लोगों को? यस, डबल आ रहा था, अभी अभी क्लियर है। यस चैट बॉक्स के माध्यम से भी म्यूजिक अपडेट करिए। म्यूजिक स्टार्ट हुआ है सर, म्यूजिक स्टार्ट हुआ है सर, म्यूजिक स्टार्ट हुआ है। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों सबसे पहले मैं सारथी सर आईटी राजेश सॉल्यूशन सर, इनके म्यूजिक स्टार्ट हुआ है, सर्विसार म्यूजिक म्यूजिक बंद सुनील कीजिए सर सर, को राइट मैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आज के इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपने देखा होगा कि हर 4-5 दिन के गैप में एक सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सुनील सर। आज 16 अप्रैल है, लेकिन करीब करीब 3 सेशन हमने कंप्लीट किया है। राजेश सर, कुछ मेरे भी पर्सनल राजेश सर सेशन म्यूजिक चल रहे स्टार्ट हैं, हो रहा कुछ है। मैं सुनील सर के लिए कर रहा किस्मत के हूँ। पन्ने तो पर्पस ये है दोस्तों पुराने कि सही, आप लोगों को इस साल अब ज्यादा से ज्यादा नॉलेज नई दिया जाए, कहानी ज्यादा से ज्यादा लिखनी है। टेक्नोलॉजी दी जाए। जो कल तक हेलो, अधूरा था, एक मिनट। अब उसे मुकम्मल करना है। गिरा कई तो अब मेरे ख्याल से सॉन्ग्स बंद हुआ है, जरा चैट बॉक्स में अपडेट करिए। ये सर अभी बंद हुआ है, सर अभी बंद हुआ है। यस, ओके, यस चलिए, सर, थैंक यू। अभी ओके। तो अब मेरा ऑडियो और वीडियो आपका क्लियर है, बैकग्राउंड सॉन्ग भी बंद कर दिया है मैंने। यस सर, सो राइट। दोस्तों एक बार फिर से सारथी आईटी सॉल्यूशन की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं। स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूं सुनील गोंगाने सर को, जो मेरे खास फ्रेंड हैं। बहुत सारी एक्टिविटी हम साथ में करते हैं, एंड इस बार उन्होंने आप लोगों के लिए एक्सेल कैलकुलेटर का जो कॉन्सेप्ट, उन्होंने मुझे बोला कि एक्सेल कैलकुलेटर पर हम बात करेंगे। दोस्तों ये जो एक्सेल कैलकुलेटर के ऊपर मैंने पहले भी मीटिंग काफी लिया है, बहुत अच्छा लोगों ने उसको इस्तेमाल भी किया है। तो हम चाहते हैं कि ये जो आपका समय है अप्रैल महीने का, इस महीने में आपके पास समय रहेगा तो आप इसको आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं। आज हम जो बात करेंगे, मैं आपको पहले अपना जो यूलिप प्लान है इंडेक्स प्लस, उसका एक ओवरव्यू दूंगा 10 से 15 मिनट में। उसके बाद मैं आपको पेडअप कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। जैसे कि सुनील सर ने बताया आज का सेशन अलग है, तो अलग क्यों है? क्योंकि जो आज मैं 3 टॉपिक ले रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत रेयरली लोग लेते हैं या फिर उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप इसको थोड़ा सा रिसर्च में जाएंगे तो आप अच्छा बिजनेस ले सकते हैं। पेडअप ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत कम लोग सीखते हैं, लेकिन अगर आप समझ गए तो इसमें आप बहुत बड़ा बड़ा प्रीमियम ला सकते हैं। ये पेडअप का जो कॉन्सेप्ट था वो जीवन उमंग में लॉन्च था, लेकिन उस समय एलआईसी ने भी इसको हाईलाइट नहीं किया। लेकिन जब जीवन उत्सव लॉन्च हुआ, तब एलआईसी ने पर्टिकुलरली पेडअप कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा प्रीमियम आने लगा था जीवन उमंग में। इसीलिए उत्सव में स्पेसिकली एलआईसी ने उसको हाईलाइट किया। एंड माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको एक अलग कैलकुलेटर दूंगा, और उस कैलकुलेटर के माध्यम से हम कैसे एक एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे एक रिटर्न ऑन पॉलिसी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इंश्योरेंस के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। मैं आज इस सेशन में इंडेक्स प्लस के ऊपर इसलिए बात करूंगा क्योंकि फिलहाल की डेट में ये जो प्लान है, ये काफी कुछ ज्यादा चर्चा में है, काफी कुछ ज्यादा पब्लिसिटी में है।
इसीलिए है क्योंकि लोग मार्केट रिलेटेड प्लान को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड एसआईपी में। तो हमें भी समझना ज़रूरी है कि हमारे एलआईसी में जो प्लान है, उसके भी क्या-क्या फीचर्स हैं। तो दोस्तों इस प्लान का जो सबसे बड़ा 2 फीचर है, ये हमारा इंडेक्स प्लस प्लान नंबर 873 जो मार्केट रिलेटेड है, लेकिन मार्केट रिलेटेड होने के बावजूद इसमें एलआईसी ने रिस्क कवर इंक्लूड किया है और साथ में गारंटीड एडिशन का भी प्रोविजन किया हुआ है। नॉर्मली आपने देखा होगा तो जो मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट होता है, उसमें कोई एश्योरिटी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती, वो पूरा का पूरा मार्केट से रिलेटेड होता है। अगर मार्केट अप है तो प्लान भी अच्छा हो, रिटर्न्स अच्छा आएगा, अगर मार्केट डाउन है तो रिटर्न्स भी डाउन हो जाता है। लेकिन ये जो इंडेक्स प्लस प्लान है, इसमें एलआईसी ने 2 पार्ट पे फोकस दिया है कि मार्केट के साथ-साथ हम आपको रिस्क कवर भी देंगे और साथ में गारंटीड एडिशन का भी प्रोविजन किया है। एक सर्टेन पार्ट को भी गारंटीड किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, एंड ये 2 पॉइंट आपको हाइलाइट करना ज़रूरी है इस प्रोडक्ट के माध्यम से। हम लोग इसका एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि इसका डिटेल नॉलेज हम लोग जब यूलिप का पर्टिकुलर सेशन रखेंगे, उसमें करेंगे। लेकिन मैं आज आपको इसलिए रिव्यू देना चाहता हूँ कि आप अभी से माइंडसेट बनाइए इंडेक्स प्लस, निवेश प्लस ये प्लान को सीखने का। दोस्तों, ये प्लान जो है 6 फरवरी 2024 को रीलॉन्च हुआ था, 873 नंबर। अभी ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ गया। एंड इस प्लान में मेजर 2 टाइप के फंड अवेलेबल हैं। पहला है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और दूसरा है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड कि जो यूलिप प्लान है, वो आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपको यूलिप बेचना है, तो आपको यूलिप प्लान को 1 बार, 2 बार, 4 बार पढ़ना पड़ेगा। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं, उसके कुछ-कुछ पॉइंट्स अलग होते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। यूट्यूब में भी आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आपको जो वीडियो सूटेबल लगे वो जाके सुनना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएँगी। तो आज मैं आपको थ्योरेटिकल दे रहा हूँ, जो इसके सर्कुलर में जो-जो मेन चीज़ें हैं, लेकिन आपको इसको अगेन एंड अगेन रीड करना पड़ेगा। तो अभी फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, ये 2 टाइप के फंड अवेलेबल हैं। और ये जो ग्रोथ फंड और स्मार्ट ग्रोथ फंड है, इसमें जो भी फंड इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, वो बेसिकली डिपेंड होता है निफ्टी 100 इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स में। अभी आप बोलेंगे सर निफ्टी 50, निफ्टी 100 क्या होता है? तो इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, जहाँ पे 50 ग्रुप ऑफ कंपनी को निफ्टी 50 कहा जाता है। एंड 100 टॉप कंपनीज जहाँ पे का जो ग्रुप है, उसको निफ्टी 100 होता है, उसका एक इंडेक्स होता है। उसमें जितनी भी कंपनियां होती है, उसका एक अलग शेयर मार्केट्स होता है, उसका रेट अलग होता है, उसमें एक सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है। तो सिंपल भाषा में समझिए 2 ग्रुप है, एक 50 कंपनी का ग्रुप, एक 100 कंपनी का ग्रुप। तो ये जो फंड है इंडेक्स प्लस में, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो निफ्टी 100 में जाता है, और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड में जाएंगे तो निफ्टी 50 में जाता है। ठीक है? ओके। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे एप्रिसिएशन पॉइंट क्या है एलआईसी का इसमें? तो एलआईसी ने एक मार्केट लिंक प्लान को भी एक ऐसे स्ट्रक्चर में बनाया है दोस्तों, कि जहां पर ये पॉलिसी आप एक छोटे बच्चे को दे सकते हैं जिसका 90 दिन कंप्लीट हुआ है। यानी ये पॉलिसी बेचने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, 55 से 55 अगर मान सके तो। 90 दिन का बच्चा जिसको शेयर मार्केट और निफ्टी 50 क्या होता है वो पता नहीं है, उसके भी नाम पे हम पॉलिसी ले सकते हैं, और मेजरली हम 50 इयर्स तक के लोगों को दे सकते हैं। अगर आप 90 डेज टू 50 इयर्स में देते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है सम एश्योर्ड चूज करने का। पहला, आप जो भी लेंगे प्रीमियम, उसका 7 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, ये सम एश्योर्ड आपका ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप 51 प्लस जाते हैं और 60 की एज के लोगों को देते हैं 51 टू 60, तो आप सिर्फ 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम ही रिस्क कवर दे सकते हैं, क्योंकि हायर एज में मोर्टालिटी चार्ज ज्यादा होता है, चांसेस ऑफ डेथ ज्यादा होता है, इसलिए 7 टाइम्स दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया था कि आपको
मार्केट लिंक प्लान में भी LIC ने रिस्क और दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर 1 लाख किसी का प्रीमियम है एनुअल, तो आप उसका सम एश्योर्ड 10 गुना ले सकते हैं, मतलब 10 लाख का सम एश्योर्ड हो रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है दोस्तों इस प्लान में। मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 साल है अगर बच्चों को पॉलिसी देते हैं तो। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स एंड 85 ईयर्स। जो भी हम समझ ऑप्शन चूज करते हैं 10 टाइम्स के लिए 75 ईयर्स एंड 7 टाइम्स वाले के लिए 85 ईयर्स। प्रीमियम को भी 2 पार्ट में दिया है। एक 48,000 तक के प्रीमियम आप दे सकते हैं, एक अबोव 48,000 प्रीमियम देते हैं। अगर आप किसी कस्टमर को 48,000 तक का प्रीमियम देते हैं तो आप उसको 15 साल से 25 साल का टर्म दे सकते हैं। लेकिन कोई कस्टमर बोलता है मुझे शॉर्ट टर्म चाहिए, 10 साल चाहिए, तो कस्टमर को बोलना पड़ेगा सर फिर प्रीमियम आपको 48,000 एंड अबोव, तो आप उसका प्रीमियम 50,000 ले लीजिए, 60,000 ले लीजिए, 1 लाख ले लीजिए। तो प्रीमियम भी यानी टर्म जो है ये डिपेंड्स ऑन प्रीमियम। टर्म डिपेंड्स ऑन प्रीमियम के ऊपर। तो 2 चीजें क्या हमें अभी समझ में आई। पहला कि सम एश्योर्ड भी डिसाइड है प्रीमियम के ऊपर, उसमें 2 अलग अलग पार्ट है, और टर्म भी डिसाइड है प्रीमियम के ऊपर, उसमें भी 2 अलग अलग पार्ट है। ठीक है। बाकी मोड आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली ले सकते हैं। जो मेजर और एक चीज ध्यान में रखता है कि आप जो प्रीमियम चूज करेंगे, अगर मंथली ना चाहे तो आप 2,500 मिनिमम लेना पड़ेगा। अगर क्वार्टरली 7,500, हाफ ईयरली 15,000 और ईयरली 30,000। तो ये हमारा प्रीमियम मोड है दोस्तों, ये प्रीमियम अमाउंट है हमारा। ठीक है। तो इस मल्टीपल्स में आप ले सकते हो, मैक्सिमम प्रीमियम का कोई लिमिट नहीं होता। तो इस चार्ट को खाली आप ध्यान में रखिए कि इसमें क्या क्या फंक्शन दिए इंडेक्स प्लस के लिए। ओके, आगे थोड़ा सा जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया मिनिमम जो है प्रीमियम यहाँ पे हाफ ईयरली 15,000 है, क्वार्टरली ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो इसके पहले हमने वो देख लिया है चार्ट। ठीक है यहाँ पर, तो इसको इग्नोर करिए। मैक्सिमम नॉन में लॉकिंग पीरियड 5 साल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर लॉकिंग पीरियड जो है 5 ईयर्स है। एंड बेसिक समेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया। इफ बिलो एज 51 ईयर 7 टाइम्स और 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम ले सकते हैं। 51 से आगो है तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम ले सकते हैं। देयर आर 2 फंड्स अवेलेबल, जैसे मैंने बताया फ्लैक्सी ग्रोथ फंड एंड फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। ठीक है। ओके, अब अगर डेथ होती है तो क्या मिलेगा? अगर डेथ होती है तो क्या मिलेगा? अगर डेथ होती है बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क मतलब अगर हम चाइल्ड की पॉलिसी देते हैं तो 2 ईयर्स और एज 8 विच एवर इज अर्लियर, वो जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके तहत अगर डेथ होती है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, तो जो भी अमाउंट इक्वल टू द फंड वैल्यू शैल बी पेबल। उस समय पे जब भी डेथ होगी इनटू जो भी हमारा फंड वैल्यू उतना दिया जाएगा। लेकिन अगर वो डेथ आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क होती है तो 3 कंडीशन को जज किया जाएगा। पहला कंडीशन क्या जज किया जाएगा कि सम एश्योर्ड कितना है। दूसरा कंडीशन देखा जाएगा कि फंड वैल्यू कितना जमा हुआ है। एंड तीसरा देखा जाएगा 105% ऑफ टोटल प्रीमियम रिसीव। ये तीनों में से जो भी हायर होगा वो दिया जाएगा। ये तीनों में से जो भी हायर होगा वो दिया जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड प्लान ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। क्यों है हम आगे देखते हैं। दूसरा दोस्तों आप देखिए गारंटीड एडिशन। अगर आपको थोड़ा सा आपने देखा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 7 टाइम्स एंड 10 टाइम्स। वेरी सिंपल, 1 लाख का प्रीमियम आप ले रहे हो, 7 टाइम्स एनुअल प्रीमियम मतलब आपका रिस्क कवर 7 लाख हुआ। 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम मतलब आपका रिस्क कवर 10 लाख हुआ। इट्स अ वेरी सिंपल। ओके, नाउ व्हाट इज द गारंटीड एडिशन माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए आप बहुत सारे LIC के एंडोमेंट टाइप प्लान में हमने गारंटीड एडिशन का नाम सुना है। जैसे कि आपने अभी जीवन उत्सव में गारंटीड एडिशन सुना है। ठीक है। तो LIC गारंटीड एडिशन अगर यूलिप में दे रही है इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? गारंटीड एडिशन अगर यूलिप में दे रही है अगर LIC, तो इसका बैकग्राउंड मीनिंग क्या हो सकता है? एनीबॉडी? दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिए, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि लॉन्ग टर्म इस प्लान में रिटर्न अच्छा आने वाला है। लॉन्ग टर्म इस प्लान में रिटर्न अच्छा आएगा क्योंकि LIC को पता है इसका फ्यूचर, बराबर। और LIC ने क्या किया है, अगर आपका प्रीमियम 48,000 है तो 3% मिलेगा, लेकिन 48,000 से ज्यादा तो 5% ऑफ प्रीमियम मिलेगा 6वें साल में। ठीक है।
6th ईयर के एंड में। फिर अगर 10 साल कंप्लीट हो गई आपकी पॉलिसी की तो भी आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा। 15 साल कंप्लीट हो गई तो भी आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा। 20 साल हो गई तो भी आपको गारंटीड एडिशन, और 25 साल का टोटल टर्म अगर हम ले रहे हैं तो भी आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा। यानी अगर अपनी ये पॉलिसी 25 साल तक चली तो अपने को 5 बार गारंटीड एडिशन मिलेगा। 6वें साल में, 10वें साल में, 15वें साल में, 20वें साल में और 25वें साल में। सिंपल इसका मीनिंग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्या की पॉइंट्स है इस प्लान के? डिसकंटिन्यूशन चार्जेस। डिसकंटिन्यूशन का मतलब अगर आप पॉलिसी नहीं भर पाए और पॉलिसी भरना आपने बंद कर दिया तो पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाती है, और वो डिसकंटिन्यू पॉलिसी का जो भी यूनिट्स का फंड वैल्यू है वो डिसकंटिन्यूशन फंड में चला जाता है। ओके, और वो डिसकंटिन्यूशन फंड में जाने के बाद अगर आपका एनुअलाइज प्रीमियम अप टू 50,000 है तो लोवेस्ट ऑफ 20% ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम या फिर मैक्सिमम 3,000 ये चार्जेस एलआईसी डिडक्ट करेगी जब वो पैसा देगी आपको, क्योंकि आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया, आप भर नहीं रहे हो, तो उसका एलआईसी चार्ज डिडक्ट करती है। तो ये कितने साल के लिए एप्लीकेबल है? पहले 5 साल के लिए एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि लॉकिंग पीरियड 5 ईयर्स है। अगर आपने पहले 5 साल में पॉलिसी भरना बंद कर दिया, मान लीजिए आपने पहले साल भरा, दूसरे साल से भरना बंद कर दिया, आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गई, तो उसका जो भी यूनिट फंड वैल्यू होगा वो डिसकंटिन्यू फंड में जाके पड़ा रहेगा एलआईसी के पास। एलआईसी आपको पैसा देगी नहीं, वो वहां पे पड़ा रहेगा। एलआईसी आपको पैसा कब देगी वो? एनीबॉडी टेल मी, अगर आपको कोई आइडिया है तो। अगर कोई पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गई है, कस्टमर ने भरना बंद कर दिया है, तो वो पैसा आफ्टर 5 इयर्स देगी। वेरी गुड, 5 साल के बाद ही मिलेगा कस्टमर को, क्योंकि लॉकिंग पीरियड 5 इयर्स। लेकिन एलआईसी उसका डिसकंटिन्यू पॉलिसी का कटिंग करेगी, जब वो 5 साल के बाद पैसा देगी उसमें से चार्जेस कट करेगी। ठीक है, दूसरा चीज माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा चीज, अगर डेथ होता है विद इन 5 इयर्स, कस्टमर का डेथ होता है, तब क्या ये पैसा मिल जाएगा कस्टमर को? अगर कस्टमर का डेथ होता है तो क्या मिलेगा? यस, डिसकंटिन्यू पॉलिसी का जो फंड वैल्यू होता है वो सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलेगा, जब कस्टमर की अगर डेथ हो जाती है विद इन 5 इयर्स तो उसके नॉमिनी को पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये ध्यान में रखिए। यस, ओके, चलिए ये प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस पे ज्यादा गौर नहीं करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए अलग अलग रेट्स हैं। ठीक है, ओके, तो अभी हम यहां तक आए। अभी यहां पर हमने इंडेक्स प्लस का एक बेसिक फीचर देखा। बेसिक क्या क्या फीचर्स थे? एक तो इस प्लान में रिस्क कवर है, एक तो इस प्लान में गारंटीड एडिशन है। ये पॉलिसी बच्चे से लेके 50 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। इसमें हम रिस्क और अपनी चॉइस से ले सकते हैं, इसमें हम टर्म अपनी चॉइस से ले सकते हैं। किसी ने चैट बॉक्स में डाला था इट इज बेटर फ्रॉम म्यूचुअल फंड फीचर, तो डेफिनेटली इट इज बेटर, बिकॉज मैं आपको अभी एक चार्ट दिखाता हूं दोस्तों, जो मैंने बनाया अभी जस्ट टू सेल। मैंने अभी एक चार्ट बनाया है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। देखिए इंडेक्स प्लस चार्ट वन, ये जस्ट मैंने एक्सेल में एक चार्ट बनाया है, इसको देखिए जरा। यहां पर मैंने 4 अलग अलग टाइप का कंपैरिजन किया है। पहला कंपैरिजन क्या है दोस्तों, कि अगर इंडेक्स प्लस में कोई मंथली 2,500 रुपया इन्वेस्ट करता है, तो मंथली एसआईपी अगर 2,500 करता है, तो आप देखिए प्लान डिटेल्स है 873, 25 साल के लिए लिया हमने। ओके, 2,500 मंथली मतलब ईयरली कितना हुआ दोस्तों? 30,000। 2,500 मंथली मतलब ईयरली कितना हुआ? 30,000। अगर मेरा प्रीमियम ईयरली 30,000 है तो मैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितने टाइम्स ले सकता हूं? हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। तो 30,000 इंटू 10 टाइम्स होता है 3 लाख रुपीज। तो मेरा यहाँ पर सम एश्योर्ड देखिए 3 लाख रुपीज है, बराबर। यानी मेरा रिस्क कवर चालू होगा 3 लाख से। उसके बाद लॉन्चिंग एनएवी जो था, लॉन्चिंग एनएवी जो था माय डियर फ्रेंड्स, लॉन्चिंग एनएवी वो 10 रुपया था। लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन 4 अप्रैल को मैंने ये चार्ट बनाया था, 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को इसका वैल्यूएशन हो गया 10.77, बराबर। अच्छा, इसका एनएवी के हिसाब से फ्लक्चुएशन और जो हम एलआईसी की साइड पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो चार्ट बनाया है ये 10.77 के
एनएवी के हिसाब से बनाया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2025 में कस्टमर की उम्र है 30 साल, फर्स्ट ईयर में उसका रिस्क कवर होगा 3 लाख, एक्सीडेंटल 6 लाख, क्योंकि इसमें एक्सीडेंटल कवर भी आप ले सकते हो। प्रीमियम है 30,000, 5 साल का लॉकिंग पीरियड है माय डियर फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए कस्टमर 8% से अगर ग्रोथ रेट एज्यूम करता है तो कस्टमर को कितना मिलेगा अगले 25 साल में, 16,54,000 रुपया, 16,54,000। अगर कस्टमर 10% ग्रोथ रेट एज्यूम करता है एवरी ईयर तो इट विल गोज टू 22 लाख रुपीज। अगर कस्टमर 12% ग्रोथ रेट एज्यूम करता है तो 30 लाख जाएगा, और अगर कस्टमर 15% ग्रोथ रेट एज्यूम करता है तो 50 लाख जाएगा। तो हम कस्टमर को इस चार्ट के माध्यम से 8%, 10%, 12% और 15% के हिसाब से कस्टमर को समझा सकते, और 15% ग्रोथ होने के चांसेस है इस प्लान में। ओके, कितने लोगों को लगता है ये प्लान में 15% ग्रोथ होने के चांसेस हैं? कितने लोगों को लगता है 12 से 15% आसानी से इसमें लॉन्ग टर्म में चांसेस है इस प्लान में? यस, इस प्लान में है चांसेस, ठीक है। ओके, अब जैसे देखिए लॉकिंग पीरियड 5 साल हुआ, मैंने कहा था 6वें साल में गारंटीड एडिशन मिलेगा, 6वें साल में गारंटीड एडिशन दिया जाएगा आपके प्रीमियम की बेसिस पे, ठीक है, आपके प्रीमियम की बेसिस पे, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए 6वें साल में 3% गारंटेड एडिशन है सर्कुलर में, तो 3% आपके एनुअल प्रीमियम का 900 रुपया आपको गारंटेड एडिशन अलॉट होगा, जो कि आपका यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका एक फंड वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10th ईयर अगर पॉलिसी चली तो और 1800 रुपया ऐड होगा, जो अगेन यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट होगा और उस अपने फंड वैल्यू में ऐड होगा। अगेन 15 साल के बाद वापस गारंटेड एडिशन मिलेगा, अगेन 20 साल के बाद मिलेगा और 25 ईयर्स के बाद मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो गारंटेड एडिशन कौन सा कैसे मिलता है वो भी इस चार्ट में डाला गया है, एडिशनल गारंटेड एडिशन जो आपके फंड वैल्यू में ऐड होता रहेगा यहाँ। अब देखिए और एक चार्ट बनाया, अगर मंथली कोई 5,000 इन्वेस्ट करता है यानी ईयरली 60,000, तो उसका 10 टाइम्स रिस्क 6 लाख हो गया, उस बेसिस पे भी यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है। तो ये इंडेक्स प्लस का जो है माय डियर फ्रेंड्स एक चार्ट बनाया हुआ है, देखिए इस तरीके से एक पेज में, ये 2,500 और 5,000 ये दोनों भी चार्ट बनाया है। इस चार्ट के बेसिस पे आप जो है इंडेक्स प्लस प्लान को एक बेहतरीन वे में समझा सकते हैं, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट में समझा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8% से लेके 15% के रेंज में आप उसको समझा सकते हैं, ठीक है, 8% से लेके 15% के रेंज में आप समझा सकते हैं। तो क्या ये चार्ट आपको मदद करेगा दोस्तों, जरा बताइए, इंडेक्स प्लस पॉलिसी अगर बेचना है तो क्या ये चार्ट आपको मदद करेगा? जरा चैट बॉक्स में बताइए। अच्छा, किसी ने देखा है निवेश प्लस के बारे में, किसी ने देखा है निवेश प्लस? निवेश प्लस की एनएवी डबल हो चुकी है, निवेश प्लस की एनएवी जो है माय डियर फ्रेंड वो डबल हो चुकी है, उसका भी एक मैंने चार्ट बनाया है निवेश प्लस का। ये देखिए, निवेश प्लस जब लॉन्च हुआ था तो 10 रुपया एनएवी था, और 4 अप्रैल को उसका एनएवी है 20 रुपया 9 पैसा, 20 रुपीज 925 पैसे, ये सिंगल प्रीमियम है, ठीक है। तो दोस्तों दोस्तों कहने का क्या मतलब है, सिंपल, कि इंडेक्स प्लस प्लान आसानी से बेचा जा सकता है अगर हम इसको थोड़ा सा अभ्यास करें, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो मैंने पहले आपको कहा था, ये जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया आपको, डिटेल जब हम पर्टिकुलर यूलिप का सेशन लेंगे तब करेंगे, और आपको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी पहले स्टडी करना चालू करिए, क्योंकि आगे आने वाले डेज में यूलिप बेचना एक फ्यूचर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं,
और एक यूनिक कॉन्सेप्ट की तरफ जिसके ऊपर लोग कम ध्यान देते हैं, वो है पीयूपी कॉन्सेप्ट, यानी कि पेड अप पॉलिसी कैलकुलेशन। पेड अप पॉलिसी कैलकुलेशन, पेड अप पॉलिसी कैलकुलेशन। ये पेड अप पॉलिसी कैलकुलेशन जो है, ये बेसिकली दो प्लान में है। पहले एक उमंग और उत्सव, उमंग और उत्सव, यानी इस दो प्लान में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका ज्यादा फायदा है। वैसे लाभ में भी कर सकते हैं, बट उमंग उत्सव में ज्यादा फायदा है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो उत्सव का बताऊंगा, और उत्सव और उमंग सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है जो मैं एंड में आपको बताऊंगा। दोस्तों, पेड अप पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पेड अप पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमने देखा इंडेक्स प्लस में, उमेश जी कृपया आप लाइन मत बनाइए, ड्राइंग मत बताइए, ठीक है? स्क्रीन पे कुछ भी ड्राइंग मत बताइए। उमेश जी, अभी आपका नाम आया इसलिए मैंने आपका नाम लिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने इंडेक्स प्लस में क्या देखा था कि अगर 5 साल के अंदर किसी ने पॉलिसी का प्रीमियम भरना बंद कर दिया तो पॉलिसी डिसकंटिन्यू पॉलिसी हो जाती है और उसका फंड डिसकंटिन्यूएशन फंड में जाके जमा होता है। वैसे ही उमंग और उत्सव में, उमंग और उत्सव में अगर किसी ने 15 साल का पीपीटी लिया है, लेकिन किसी कारणवश उसने बीच में प्रीमियम भरना बंद कर दिया, तो नॉर्मली दूसरे प्लान में क्या होता है कि अगर किसी ने पॉलिसी का प्रीमियम भरना बंद कर दिया तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो पॉलिसी लैप्स में काउंट की जाती है, वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, ठीक है? लेकिन पेड अप पॉलिसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत बेहतरीन दिया है एलआईसी ने, कि अगर उमंग और उत्सव में आपने किसी कारणवश प्रीमियम भरना बंद कर दिया तो भी ये पॉलिसी लैप्स नहीं होगी, और इस पॉलिसी पे जो बेनिफिट मिलना है वो भी मिलेगा। सिर्फ इसके दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। पेड अप पॉलिसी में दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन कि मिनिमम 2 years प्रीमियम मस्ट बी पेड। कस्टमर कम से कम 2 साल का प्रीमियम भरा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? मिनिमम पेड अप सम एश्योर्ड मस्ट बी 2 lakhs एंड मोर। उसका जो मिनिमम पेड अप सम एश्योर्ड है वो कम से कम 2 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर 2 साल प्रीमियम भरा होना चाहिए, तो समझ में आ गया, लेकिन मिनिमम पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं दोस्तों, चिंता मत करिए कि पेड अप सम एश्योर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, पेड अप सम एश्योर्ड होता क्या है, ये मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊं। तो आइए देखते हैं जीवन उत्सव का, पहले देखते हैं पीओपी कॉन्सेप्ट, पेड अप वैल्यू कॉन्सेप्ट। अब एलआईसी ने क्या दिया है जीवन उत्सव के बारे में, थोड़ा सा वो चेक कर लेते हैं, ठीक? इफ पेड अप सम एश्योर्ड इज 2 lakhs एंड मोर, तो एलआईसी बोलती है अगर जीवन उत्सव में किसी का पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख या उससे ज्यादा है तो हम उसको जो भी इनकम बेनिफिट है वो लाइफ एश्योर्ड को देंगे। लेकिन अगर उसका पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख से कम आता है तो उस कस्टमर को कोई भी बेनिफिट दी जाएगी नहीं, यानी वो पॉलिसी लैप्स में काउंट की जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो अब मुझे बताइए जीवन उत्सव में मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख है, यस? और कितना सम एश्योर्ड, कितना सम एश्योर्ड है? कोई बताएगा कितना सम एश्योर्ड जीवन उत्सव में? 5 लाख। क्यों है, कोई रीजन बता सकता है उसका? जीवन उमंग में 2 लाख है मिनिमम सम एश्योर्ड, बट जीवन उत्सव में 5 लाख क्यों लिया है एलआईसी ने? क्या रीजन है उसके पीछे? किसी को पता है उसके पीछे रीजन क्या है? एनीबडी नो द रीजन? 10% देना वो कोई रीजन नहीं है, 10% देना वो रीजन नहीं है। जैसे उमंग में 2 लाख है वैसे उत्सव में भी 2 लाख कर सकती थी एलआईसी, लेकिन एलआईसी ने 5 लाख किया है। कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, मैं बताता हूं क्या है वो जवाब। दोस्तों, जीवन उत्सव में
LIC ने जो 5 लाख का सम एश्योर्ड दिया है वो सिर्फ और सिर्फ पेड अप कॉन्सेप्ट को मैच करने के लिए दिया है। कुछ लोग नए डाला है उसमें। इसका मतलब इस प्लान में ये पेड अप वैल्यू का कितना ज्यादा वेटेज है, इस पेड अप वैल्यू का कितना ज्यादा वेटेज दिया है LIC ने, आप जरा समझिए। इसलिए मैं उसको समझा रहा हूँ। और अगर आप एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप इसमें बड़े से बड़े प्रीमियम लेके आ सकते हो, HNIs को टारगेट कर सकते हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन को टारगेट कर सकते हो आप। ओके, पेड अप कॉन्सेप्ट को मैच करने के लिए किया कैसे, मैं आपको बताता हूं। LIC ने इसका एक टेबल दिया है पेड अप सम एश्योर्ड का। LIC क्या कहती है, अगर आपका पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख या उससे ज्यादा है तो अलग अलग कंडीशन में आपको पैसा मिलेगा। पहला कंडीशन क्या है, इफ पेड अप सम एश्योर्ड इज 2 lakhs बट बिलो 3 lakhs, 2 लाख से ज्यादा लेकिन 3 लाख से कम है, तो नॉर्मल LIC क्या बोलती है कि सम एश्योर्ड 10% आपको लाइफ टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी पेड अप पॉलिसी हो गई है और आपका पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख और 3 लाख के बीच में है, तो आपको 10% नहीं देंगे, 5% देंगे। क्योंकि आपने जो प्रॉमिस किया था LIC को वो पूरा नहीं किया, आपने प्रीमियम नहीं भरा, इसलिए LIC आपको पूरा रिटर्न नहीं देगी, 5% देंगे। लेकिन अगर आपका पेड अप सम एश्योर्ड 3 लाख या उससे ज्यादा है और 4 लाख से कम है, तो LIC 6% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड देगी। तीसरा स्लैब क्या है, अगर आपका पेड अप सम एश्योर्ड 4 लाख या उससे ज्यादा लेकिन 5 लाख से कम है, तो आपको 7% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड देगी। और चौथा कंडीशन ये है कि अगर आपका पेड अप सम एश्योर्ड 5 लाख या उससे ज्यादा है, तो आपको 10% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड मिलेगा। और एक्चुअल रिटर्न जो है जीवन उत्सव में, दैट इज 10% ऑफ सम एश्योर्ड। उस 10% ऑफ सम एश्योर्ड को मैच करने के लिए, पेड अप कॉन्सेप्ट को मैच करने के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड LIC ने इसमें 5 लाख रखा हुआ है। आप समझ में आया? ओके, क्योंकि जब कैलकुलेशन होगा तो आप एग्जैक्ट और समझ में आ जाएगा क्या है। यहां तक समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। आप एक एग्जांपल समझा रहा हूं, समझ लीजिए कैलकुलेशन होता कैसे। ठीक है, हमारा एक कस्टमर है जिसकी उम्र है 30 ईयर्स। हमारा एक कस्टमर है जिसकी उम्र है 30 ईयर्स। ठीक है, और उनको हमने जीवन उत्सव दिया। कितने का दिया? 50 लाख का। 50 लाख का जीवन उत्सव दिया। प्रीमियम पेइंग टर्म हमने 15 साल का दिया। PPT हमने 15 साल का दिया कस्टमर को। अब कस्टमर का प्रीमियम आ रहा है 3 लाख रुपीज पर एनम, एक्सक्लूड GST। ठीक है, 3 लाख रुपया सालाना प्रीमियम है 50 लाख की पॉलिसी का। और कस्टमर ने 3 साल प्रीमियम भरा। एक चीज खाली ध्यान में रखना आप दोस्तों, जब भी आप किसी को पेड अप कॉन्सेप्ट समझाने जाते हैं तो कस्टमर को कम से कम 3 साल का प्रीमियम भरने के लिए कन्विंस करिए। वैसे 2 साल भरा तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 3 साल करिए, क्योंकि 1 साल ज्यादा रहेगा तो बफर है, कस्टमर का फायदा है। पेड अप सम एश्योर्ड बढ़ने के चांसेस है। पेड अप सम एश्योर्ड बढ़ गया मतलब पॉलिसी लैप्स होने के चांसेस कम होगा। ठीक है, तो 3 लाख रुपया कस्टमर ने 3 साल भरा और उसके बाद भरना बंद कर दिया। अब LIC चेक करेगी कि यह पॉलिसी पेड अप पॉलिसी है या नहीं। तो पहला कंडीशन का कि 2 साल भरा होना चाहिए प्रीमियम, वो फुलफिल है यहाँ पर, क्योंकि कस्टमर ने 3 साल भरा है। दूसरा कंडीशन, उसका पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। पेड अप सम एश्योर्ड का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ ईयर्स प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाय प्रीमियम पेइंग टर्म इनटू बेसिक सम एश्योर्ड। तो इस फॉर्मूले के बेस पे अगर हम कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ ईयर्स प्रीमियम पेड, कितने साल भरा है? 3 साल। कितने साल भरना था? 15 साल। और हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है 50 लाख। तो तो हमारा पेड अप सम एश्योर्ड हो जाता है 10 लाख रुपया दोस्तों। ठीक है, पेड अप सम एश्योर्ड कितना हो जाता है? 10 लाख। यानी अब फोर्थ ईयर से ये पॉलिसी चालू अगर रहेगी, क्योंकि पहला कंडीशन भी फुलफिल है और दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया, पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख से ज्यादा आ गया है, दोनों कंडीशन फुलफिल है, तो ये पॉलिसी भी चालू रहेगी और कस्टमर इसका बेनिफिट जो मिलना था, सर्वाइवल बेनिफिट, वो भी मिलेगा। क्लियर है?
अगर मान लीजिए कस्टमर ने 2 साल प्रीमियम भरा, तो फिर पेड अप सम एश्योर्ड कितना आएगा? जरा कोई करके बताइए। इसी केस में अगर 2 साल प्रीमियम भरा किसी कस्टमर ने, कितना आ गया दोस्तों? जरा एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करिए। अगर किसी ने 2 साल प्रीमियम भरा तो जरा हम समझ सकते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। कितना आएगा पेड अप सम एश्योर्ड? उत्सव है, उत्सव। दिनेश जी, ये उत्सव का समझा रहा हूँ, उमंग का नहीं समझा रहा हूँ। कितना आएगा दोस्तों? अगर इस केस में कस्टमर ने 2 साल प्रीमियम भरा, यस, 6,66,000 एग्जैक्टली। अब इस पॉलिसी का सम एश्योर्ड हो गया 6,66,000 अगर कस्टमर ने 2 साल भरा है। ठीक है, अभी और एक कैलकुलेशन करिए आप। अभी और एक कैलकुलेशन करिए माय डियर फ्रेंड्स, और एक कैलकुलेशन करिए। आप क्या करिए, और एक कैलकुलेशन करिए। अगर मान लीजिए आपने किसी कस्टमर को सिर्फ 5 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी दिया, 5 लैक्स मिनिमम जो हमारा सम एश्योर्ड है, और कस्टमर ने 2 साल भरा, तो उसका सम एश्योर्ड कितना आएगा? कितना आएगा? 66,000 बराबर, 66,000 आएगा। यस, यानी पेड अप सम एश्योर्ड 66,000 आएगा। तो क्या कंडीशन नंबर 2 क्वालिफाई हो रहा है? क्या कंडीशन 2 क्वालिफाई हो रहा है? मिनिमम पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख है, इट इज बिलो 2 लैक्स, सो ये पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। अब इस केस में कस्टमर को कितने साल प्रीमियम भरना चाहिए अगर 5 लाख सम एश्योर्ड आपने दिया है तो? जरा बताइए मुझे, कितने साल प्रीमियम अगर कस्टमर भरता है तो ये पॉलिसी उसकी चलेगी? मिनिमम कितने साल भरना पड़ेगा कस्टमर को? बताइए, कितने साल भरना पड़ेगा? 4 साल नहीं, 4 साल में भी 2 लाख से कम आएगा। वेरी नाइस नीलेश सर, कम से कम 6 साल, कम से कम 6 साल। इस चीज का ध्यान में रखिए आप। बहुत सारी पॉलिसी इसी वजह से लैप्स हो गई है, क्योंकि एजेंट ने 2 साल बोल के छोड़ दिया कस्टमर को, कस्टमर ने भी बंद कर दिया है, उसके बाद मिनिमम पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख से कम आ गया और प्लान हो गया बंद। ये देखिए मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, 6 डिवाइड बाय 15 इंटू 5 लैक्स, अगर आप किसी को 5 लाख की पॉलिसी दे रहे हैं तो आई थिंक आपको एक कैलकुलेशन समझ में आ गया। सिंपल फॉर्मूला है, आप और 1-2 बार 4 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आएगा। ओके, अभी जीवन उत्सव में क्या मिलता है? पेड अप सम एश्योर्ड कैलकुलेट हो गया, कस्टमर ने 3 साल प्रीमियम भरा, तो 3 साल का गारंटीड एडिशन मिलेगा। गारंटीड एडिशन है 40 रुपया। ये 40 रुपया जो मिलेगा वो कितने सम एश्योर्ड पे मिलेगा? 10 लाख पे मिलेगा कि 50 लाख पे मिलेगा? 10 लाख पे मिलेगा कि 50 लाख पे मिलेगा? 50 लाख पे मिलेगा, वेरी नाइस। तो 50 लाख पे अगर मिलेगा तो 3 साल में जमा होता है 6 लाख रुपया, क्योंकि 3 साल प्रीमियम भरा है कस्टमर ने। तो टोटल टोटल वैल्यू हो गई हमारी, पेड अप वैल्यू 10 लैक्स प्लस 6 लैक्स इज इक्वल टू 16 लैक्स। ये हमारा टोटल पेड अप वैल्यू हो गया दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया? पेड अप वैल्यू हो गया। ये हमारा टोटल पेड अप वैल्यू हो गया। इसका आप चार्ट का आप अभी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। टोटल पेड अप वैल्यू, इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, समझ में आया? जरा चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए, यहां तक आपको समझ में आ गया? 50 लाख की जिसको आप पॉलिसी दे रहे हैं, अगर वो 3 लाख प्रीमियम भर के बंद कर देता है तो उसकी पॉलिसी 50 लाख की नहीं रहेगी, उसकी पॉलिसी 3 साल के बाद 10 लाख की हो जाएगी, और पहले 3 साल में गारंटीड एडिशन है वो भी ऐड किया जाएगा। तो पेड अप वैल्यू होगा 16 लाख रुपया, जो कस्टमर को दिया जाएगा एनी टाइम ऑन डेथ,
ये वैल्यू जो 16 लाख है, ये कस्टमर को अगर उसकी डेथ चौथे साल में हो गई तो LIC 16 लाख उसको दे देगी। लेकिन अगर डेथ नहीं हो गई, उसका टोटल PPT 15 साल का कंप्लीट हो गया, तो 15 साल के बाद LIC 10% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड उसको हर साल देगी। 16 लाख का 10% नहीं मिलेगा, 16 लाख का 10% नहीं मिलेगा। पेड अप सम एश्योर्ड कितना है आपका? आपका पेड अप सम एश्योर्ड कितना है? पेड अप सम एश्योर्ड 10 लाख है ना, तो 10 लाख का 10% मिलेगा, 10 लाख का 10% मिलेगा। देखिए यहाँ पे सर्कुलर में क्या लिखा था, इफ योर सम एश्योर्ड इज 5 lakhs एंड मोर, 10% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड। ये ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर हमारा पेड अप सम एश्योर्ड 10 लाख है, सो 10% ऑफ 10 लाख दैट इज 1 लाख रुपीज SB अवेलेबल एवरी ईयर टिल होल लाइफ। ठीक है, टिल होल लाइफ। क्लियर है? नाउ इट इज क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज पुट इन चैट बॉक्स 1 लाख रुपीज एवरी ईयर। थैंक यू अनिल सर। एक बार फिर से रिकॉर्डिंग सुन लेना सर जी आप। ठीक है, आगे मुझको आगे भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है अभी, इसलिए रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, एक बार वापस से आप इसको सुन लेना। क्लियर है दोस्तों पेड अप कॉन्सेप्ट? थैंक यू दिनेश सर। अब इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप दोस्तों बड़े से बड़े लोगों का प्रीमियम ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो हमें बोलते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा फंड है लेकिन हमें शॉर्ट टर्म भरना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसको एक बार आप ले लो। डेथ क्लेम कितना है? डेथ क्लेम 16 लाख रुपया है। जो पेड अप वैल्यू है वही डेथ पे दिया जाएगा। मैं अभी आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, चिंता मत करिए। एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, चिंता मत करिए। ये भी है, देखिए डेथ पे क्या मिलेगा। डेथ पे ये मिलेगा 10 लाख रुपया सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, ये डेथ पे मिलेगा। और जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको प्लस, अगर जिंदा है तो SB भी मिलेगा। लेकिन अगर डेथ क्लेम की बात करें तो 16 लाख रुपया दिया जाएगा। डेथ क्लेम की बात करें तो 16 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए एक मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, उसके बाद उसका एक कॉम्बिनेशन बनाया वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए ये कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा, इन्वेस्ट 3 लाख रुपीज फॉर 3 years, get 1 lakh rupees per annum guaranteed for lifetime after 15 years and get risk cover of 16 lakhs rupees for whole life। ठीक है, क्योंकि 16 लाख का हमारा रिस्क कवर चलेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इसका हम पोस्टर भी बनाए हैं, ये पोस्टर भी है आपके सामने। अगर ये पोस्टर आप भेजते हैं तो यू विल गेट अ मोर एंड मोर इंक्वायरी, आपको एक अच्छी इंक्वायरी आएगी। क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग हैं वो ऐसे कॉन्सेप्ट में ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। 3 लाख 3 साल भरो 1 लाख रुपया गारंटेड मिलेगा लाइफ टाइम, ये कौन सा प्लान है? तो दे आर गेटिंग मोर एक्साइटेड अबाउट दिस। ठीक है, और इसका मैं आपको अभी PDF दिखा देता हूँ। रिपोर्ट, ये है हमारा रिपोर्ट। जो हमारा विद GST फिगर है वो 3,27,000 है। पहले 3 साल प्रीमियम भरना है कस्टमर। 50 लाख की पॉलिसी थी स्टार्टिंग में, 40 रुपया बोनस रेट था, तो 2 लाख रुपए में ऐड हुआ गारंटीड एडिशन। अगले साल और 2 लाख ऐड हुआ, फिर और 2 लाख ऐड हुआ, ऐसे करके करके हमारा गारंटीड एडिशन ऐड हुआ 3 साल में। चौथे साल में कस्टमर ने प्रीमियम नहीं भरा तो उसके बाद ये पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब 34 एज से हमारा जो रिस्क कवर 16 लाख रहेगा, जो हमारा पेड अप वैल्यू था। ठीक है, ये 16 लाख रुपया टिल डेथ मिल रहेगा, जब भी डेथ होगी तब। और 15 साल के बाद, मतलब 15 साल इन द सेंस आफ्टर डिफरमेंट पीरियड PPT के बाद 1 लाख रुपया, जो कि हमारा 10 लाख सम एश्योर्ड था पेड अप सम एश्योर्ड, उसका 10% एवरी ईयर चलता रहेगा टिल डेथ। टिल डेथ 100 ईयर्स तक मिनिमम दिखाया। सो ये है पेड अप कॉन्सेप्ट हमारा। तो कैसा लगा दोस्तों ये पेड अप कॉन्सेप्ट, जरा बता दीजिए। प्लान आपके सामने ऑलरेडी मैं बता चुका हूं।
आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्या हम इसके माध्यम से, गोस्वामी साहब जरा वेट करिए आप, ठीक है। ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, टू सेल जीवन उत्सव प्लान। इवन जीवन उमंग में भी सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक फर्क है। क्या फर्क है, कोई बता सकता है? पेड अप कॉन्सेप्ट जीवन उमंग और जीवन उत्सव में एक ही फर्क है, मेजर फर्क क्या है बताइए? सब कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ एक फर्क है, ओनली वन डिफरेंस। 8% से आएगा वो तो ठीक है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिस्क कवर इसमें भी गारंटेड है, उसमें भी है। यस, मंगेशा जी ने जो बोला है, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। दोस्तों, जीवन उत्सव में गारंटेड एडिशन जो मिलता है वो कब तक मिलता है, कोई बता सकता है? जीवन उत्सव में जो गारंटेड एडिशन एलआईसी देती है वो कब तक देती है? टिल पीपीटी, यानी उसे 3 साल प्रीमियम भरा तो 3 साल का ही गारंटेड एडिशन मिलेगा। लेकिन जीवन उत्सव में, सॉरी जीवन उमंग में, जीवन उमंग में अगर कस्टमर ने 3 साल भरा तो 3 साल का बोनस तो मिलेगा, लेकिन अगर उसकी 15 साल की पीपीटी है तो पीपीटी के बाद एक एडिशनल बोनस है जो एलआईसी का आफ्टर पीपीटी बोनस, वो भी रिस्क कवर में ऐड होना चालू हो जाएगा। यानी जीवन उमंग में रिस्क कवर बढ़ता रहेगा, जीवन उत्सव में रिस्क कवर फिक्स रहता है। यही एक मेजर डिफरेंस है, क्योंकि उमंग में रिस्क कवर बढ़ेगा क्योंकि आफ्टर पीपीटी बोनस ऐड होगा, ठीक है। सेम पेड अप सम एश्योर्ड पे ही ऐड होगा, ऐड होगा। क्लियर है दोस्तों? ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इस रिकॉर्डिंग को विच वन वी से बेस्ट, बोथ आर बेस्ट। उमंग ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें आफ्टर पीपीटी बोनस ऐड होगा, सो लॉन्ग टर्म वो अच्छा है, लॉन्ग टर्म वो अच्छा है क्योंकि उसमें आफ्टर पीपीटी बोनस ऐड होगा। जीवन उत्सव में फिक्स हो जाता है रिस्क कवर, सिर्फ 2% का फर्क है, लेकिन वहां पर रिस्क कवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो बोनस ऐड हो रहा है तो वहां पर ज्यादा है। तो जीवन उमंग इज मोर बेटर, जीवन उमंग इज मोर बेटर एक्चुअली, ठीक है। जीवन उमंग में पेड अप वैल्यू है, किसने बोला नहीं है? सर्कुलर को पढ़िए एक बार, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। गौरव पटेल जी सर्कुलर आप पढ़िए, उसमें पेड अप वैल्यू आपको मिल जाएगा, उत्सव का पीडीएफ। चलिए ये उत्सव का पीडीएफ है, क्या चेक करना है देख लीजिए। गोस्वामी साहब फिलहाल ये टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, जो प्लान बंद हो गया उसके ऊपर बात करके कोई मतलब नहीं है, जो चल रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। यस, ये पीडीएफ है, इसमें आपको किसी ने बोला था पीडीएफ सर दिखाइए, तो ये पीडीएफ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आज मैं आपको एक कैलकुलेटर देने जा रहा हूं वापस, समय हो चुका है दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक कैलकुलेटर बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पेड अप कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे थोड़ा सा आप रिसर्च करिए, ठीक है। पहले तो आप सर्कुलर पढ़िए, सर्कुलर आपको कहाँ पे मिलता है आपको पता होगा, तो आप आपके ब्रांच से ले सकते हैं, आप एलआईसी साइट पे जाके सर्च कर सकते हैं और वहां पे पढ़िए पेड अप कॉन्सेप्ट, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। लिविंग कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर है जो मैं आज आपको इस फ्री सेशन में बता रहा हूँ। नॉर्मली ये मैं पेड सेशन में बताता हूँ, जो मेरा स्पेशल एक्सेल कैलकुलेटर का बैच चलता है, लेकिन ये मैं आज आपको बता रहा हूँ,
कि किसी को अगर इंश्योरेंस बेचना है, जैसे आज हमारा टॉपिक था सेल इंश्योरेंस यूजिंग एक्सेल कैलकुलेटर, तो डायरेक्ट जाके बोलेंगे सर जीवन लाभ बहुत बढ़िया पॉलिसी है, जीवन उमंग बेस्ट प्लान है, जीवन उत्सव बेस्ट प्लान है, तो ये दुनिया बता रही है। 13.5 लाख LIC एजेंट यही बोल रहे हैं, समझ लीजिए। लेकिन उसमें से कुछ एजेंट MDRT बन रहे हैं, कुछ COT बन रहे हैं, कुछ TOT बन रहे हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? अगर प्लान LIC ने सबको सेम दिया है, तो कुछ MDRT बन जाते हैं, कुछ COT बनते हैं, कुछ TOT बनते हैं, कुछ 50 करोड़ की पॉलिसी लेके आते हैं, कुछ 40 करोड़ की सम एश्योर्ड की पॉलिसी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सम वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कुछ अलग तरीके से समझाना, कुछ अलग प्रेजेंटेशन देना। यस और ठीक है। एड ऑन, एड ऑन। तो ये लिविंग कॉस्ट वैल्यू वही है दोस्तों, ये लिविंग कॉस्ट वैल्यू वही है। आइए इसका एक्सेल कैलकुलेटर देखते हैं जो मैंने बनाया है। ये कैलकुलेटर बनाने का पर्पज है किसी के रिटायरमेंट को, उसको रिटायरमेंट बेचना। आप डायरेक्ट जाके आप रिटायरमेंट बेचेंगे तो क्या बेच सकते हो? चलिए, अगर किसी ने बोला कि मुझे रिटायरमेंट लेना है, आप क्या बेचोगे बताइए जरा चैट बॉक्स में। किसी ने एक सिंपल सवाल पूछा, मुझे ना रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है, आप क्या बेचोगे उसको? यार बताइए दोस्तों। उमंग बेचेंगे, जीवन शांति बेचेंगे, जीवन अक्षय बेचेंगे, उत्सव बेचेंगे, बराबर, क्योंकि ये स्पेसिफिकली पेंशन प्लान है, रिटायरमेंट प्लान। लेकिन लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यस, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एनालिसिस करके बेचोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कस्टमर का एनालिसिस करके बेचोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम आगे बात करते हैं। अभी लिविंग कॉस्ट वैल्यू जो कैलकुलेटर बनाया है, इसमें मान लीजिए मिस्टर राजू जो है, जिसकी करंट एज है आज के डेट में 30 ईयर्स, ठीक है। ओके, दिख रहा है दोस्तों? जरा चैट बॉक्स में बताइए, क्या आपको क्लियर विजन है इसका? क्लियर विजन है? कृपया बताइए। यस, ओके। चलिए देखिए, पहले तो इस एक्सेल कैलकुलेटर में बहुत सारे टेबल्स है, 4 टेबल है। और मेरा रिक्वेस्ट है, जब मैं ये समझाऊं तो बीच में आप कोई भी चैट बॉक्स में बातें मत करना। अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो पूरा पता है, आपको समझ में नहीं आया फिर जैसे अभी 4 लोग मैसेज डाल रहे थे सर फिर से एक बार समझाइए, वैसे आप भी डालेंगे। क्योंकि जब मैं समझा रहा था तब शायद उनका ध्यान नहीं रहा होगा वहां पे, ठीक है, इसलिए उन्होंने डाला सर एक बार फिर से समझाइए। चैट लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि चैट लॉक कर देंगे तो कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। ये हमें समझना है कि कब चैट में क्या डालना है। तो थोड़ा सा आप प्रोफेशनली तरीके से चैट में वो चीजें डालना जो जरूरत है। और एक बार कैलकुलेटर में समझा दूंगा, उसके बाद आप डालिए, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, फिर आप डालिए। क्योंकि पेडअप कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत डिटेल में समझाने के बाद भी अगर कुछ लोग चैट में डालेंगे सर एक बार फिर समझाइए, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए मैंने बोल दिया कि आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, ठीक। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखिए तो इसमें बहुत सारे कॉलम है। एक ड्यूरिंग इनकम रिटायरमेंट पीरियड का कॉलम है, करंट एनालिसिस ड्यूरिंग इनकम पीरियड का कॉलम है जो पूरा ब्लैंक है। फिर उसके बाद करंट एनालिसिस ड्यूरिंग रिटायरमेंट पीरियड, उसका भी कॉलम है वो पूरा ब्लैंक है। फिर उसके बाद आफ्टर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, वो भी पूरा ब्लैंक है। और उसके बाद आफ्टर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग रिटायरमेंट पीरियड, वो भी पूरा ब्लैंक है। ये सब फॉर्मूला डाला हुआ है, इसमें सिर्फ आपको फिगर डालना है। क्या क्या फिगर डालना है जैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने डाला कस्टमर का जो करंट एज है वो है वो है 30 ईयर्स, ठीक है। उसका जो रिटायरमेंट एज है वो है 55 ईयर्स। उसका जो रिटायरमेंट एज अप टू है वो है 75 ईयर्स, ठीक है। अब जैसे आपने डाल दिया कि कस्टमर का करंट एज है 30 ईयर्स, रिटायरमेंट एज है 55 ईयर्स, अप टू एज है 75 ईयर्स, और इस कस्टमर का एनुअल इनकम कितना है
तो कस्टमर का एनुअल इनकम मान लेते हैं, अगर हम लोग एक एवरेज फैमिली को एज्यूम करें तो 3 लाख रुपया अगर किसी का इनकम है, तो जैसे आप 3 लाख रुपया ढूंढते हैं, आपका करंट एनालिसिस इनकम पीरियड वाले कॉलम में ऑटोमेटिक 3 लाख फिलअप हो जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे 3 लाख देखिए फिलअप हो चुका है। ओके, अब एक्सपेंसेस क्या है, तो आप देखिए फैमिली एक्सपेंस का कॉलम 0 है यहाँ पर, लेकिन जब आप यहाँ पे फैमिली एक्सपेंस ढूंढेंगे, मान लीजिए 3 लाख में से अगर 2.5 लाख रुपया फैमिली एक्सपेंस है साल का, तो जैसे ही आप 2.5 लाख रुपया डालते हो, तो आपका एक्सपेंस वाला कॉलम भी फिलअप हो जाता है। और ये कॉलम फिलअप होने से क्या चीजें समझ में आती है कि अगर मेरा इनकम 3 लाख है, फैमिली का खर्चा 2.5 लाख रुपया है, तो मेरे पास 50,000 का सेविंग हो रहा है। सो अमाउंट अवेलेबल इज 50,000। नेक्स्ट ईयर अगेन 50,000 हुआ, सो टोटल सेविंग इज 1 लाख रुपीज। अगर हम इसको सिंपल कैलकुलेशन के माध्यम से एज्यूम करें अगले 25 साल का, विदाउट इन्फ्लेशन, विदाउट ग्रोथ, ना इनकम में ग्रोथ मान के चले, ना इन्फ्लेशन मान के चले एक्सपेंस में, अगर हम सिंपल कैलकुलेशन समझें, तो क्या होगा सिंपल कैलकुलेशन कि हर साल 3 लाख रुपया इनकम आएगा, हर साल फैमिली का खर्चा 2.5 लाख होगा, हर साल 50,000 मेरे पास अवेलेबल होगा। सो माई टोटल अमाउंट अवेलेबल आफ्टर 25 ईयर्स यानी 54 एज में होगा 12.5 लाख रुपए। 12.5 लाख ये अमाउंट है अवेलेबल मेरे पास। क्या 12.5 लाख रुपए जो है मेरे पास, उससे उससे मेरा रिटायरमेंट चल सकता है? क्या 12.5 लाख रुपया जो मैंने जमा किया अगले 25 साल में, उससे मेरा रिटायरमेंट चल सकता है क्या दोस्तों? जरा चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं अभी। 12.5 लाख रुपया अमाउंट क्या मेरे रिटायरमेंट पे काम आ सकता है, जिससे मैं मेरा जीवन चला सकता हूँ रिटायरमेंट पे? क्योंकि मेरा रिटायरमेंट पीरियड है 55 ईयर्स टू 75 ईयर्स। अगले 20 साल तो मैं नहीं चला सकता। ठीक है, ऑलमोस्ट 60 ईयर। देखिए अभी नीचे उसका वही एजम्पशन दिया है, करंट एनालिसिस ड्यूरिंग रिटायरमेंट पीरियड। अगर 12.5 लाख रुपया मेरे पास फंड है और हर साल उसमें से 2.5 लाख रुपए माइनस भी होता है, तो 6 साल के बाद वो फंड जीरो हो जाता है। 6 साल के बाद वो फंड जीरो होता है। फिलहाल हम लोग इन्फ्लेशन काउंट नहीं करेंगे, ग्रोथ भी काउंट नहीं करेंगे। देखिए कस्टमर को जब आप सिंपल भाषा में समझा देते हो ना, कस्टमर खुद समझ जाता है कि इन्फ्लेशन आने के बाद क्या होगा। ठीक है, आप समझिए। तो ये हमें देखिए 5 साल के लिए हमारा 20 साल का सेविंग, 25 साल का सेविंग सिर्फ 5 साल हमें जिंदा रख सकता है। आप समझिए, अगर कोई और इनकम है कस्टमर का, मान लीजिए कहीं से उसको हर साल 50,000 कहीं से आ रहा है, तो एक अलग बात हो गई, तो हम और कुछ साल तक सरवाइव कर सकते हैं। अगर 50,000 का इनकम कहीं से और आ रहा है एक्स्ट्रा कहीं से, अगर 1 लाख का इनकम कहीं से और आ रहा है, तो वो भी हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो हमको 75 में देखिए, हम नहीं सॉरी 63 तक हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या एज्यूम करते हैं कि इनकम बंद होने वाला रिटायरमेंट में, उस केस में हमारा सिर्फ 5 साल के बाद ही हमें जो फंड है वो नेगेटिव में चला जाएगा, एंड हमें अपनी फैमिली को सरवाइव करने के लिए 75 तक 40 लाख रुपए का फंड लग सकता है, 40 लाख रुपीज। और कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि रिटायरमेंट पे उसको लोन लेना पड़े, रिटायरमेंट पे उसको पैसा कहीं और से लाके अपना जीवन चलाना, कोई नहीं चाहता। तो अगर आप कस्टमर को समझाओगे, अगर आप कस्टमर को समझाते हैं, तो कस्टमर बोलेगा कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन है दोस्तों, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट गारंटी देता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझाने से लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करना चालू करेंगे। क्या है इसका 40 लाख जो फिगर माइनस हुआ, उसका सॉल्यूशन क्या है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कैपिटल क्रिएशन ऑफ 40 लैक्स, चलिए ठीक है, 40 लाख रुपए का कैपिटल क्रिएशन करके रखा जाए। हमारे पास तो 12.5 लाख है, यहाँ पर 40 लाख का फंड क्रिएट किया जाए कम से कम 59 के बाद, गारंटी रिटायरमेंट प्लानिंग किया जाए। एक सिंपल चीज है, कॉम्बिनेशन तो आप कुछ भी दीजिए, एक सिंपल चीज है। क्या चीज है? रिटायरमेंट पे जो हमारा आउटगोइंग हो रहा है, उसको मैचअप करने के लिए कहीं से इनकम आना चालू हो जाए। सिंपल, जो हमारा पैसा जाने वाला है
उसको मैचअप करने से कहीं से पैसा आना चालू हो जाए, या फिर लमसम हमारे पास आ जाए। अगर 55 की उम्र में मेरे पास 50 लाख रुपया आ जाता है, तो शायद मेरा आगे का 20 साल आराम से जाएगा, क्योंकि 2.5 लाख का खर्चा है मिनिमम। तो आप इस कस्टमर को क्या दे सकते हैं? आप इसको लमसम मैच्योरिटी वाला प्लान दे सकते हैं कि कम से कम इसको 55 में 50 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिल जाए, क्योंकि 2.5 लाख के हिसाब से अगले 20 साल का खर्चा होता है 50 लाख। तो 50 लाख मिल जाए तो अगले 25 साल तक ये बंदा, सॉरी, अगले 20 साल तक ये बंदा अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सकता है। लेकिन मुझे बताइए दोस्तों, आप इसको लाभ दे सकते हैं, लक्ष्य दे सकते हैं, लेकिन हमें एक रेगुलर रिटायरमेंट प्लानिंग देना है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम आगे स्लाइड में जाएंगे। आफ्टर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, आफ्टर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ठीक है, आफ्टर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अभी दोस्तों मुझे एक बात बताइए, 50,000 रुपया मेरे पास अवेलेबल है, 50,000 रुपया मुझे अवेलेबल है। अगर मैं 25,000 रुपया प्रीमियम में इन्वेस्ट करता हूँ एवरी ईयर, और 25,000 अलग से रखता हूँ, अगर मैं 25 साल की कोई पॉलिसी लेता हूँ जीवन लाभ जैसी, तो मुझे कितना फंड मिलेगा? बताइए, कितना फंड मिलेगा? कोई बता सकता है? एनीबडी? मैंने यहाँ पे एक परसेंटेज भी डाला था, वो शायद डिलीट हो गया है, बट एनीवे फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसको रिकलेक्ट करने की। यस, बताइए। यस, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों, जरा बताइए। अगर आप 100% इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चलिए यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला डाला, डिलीट हुआ, वो मैं डाल दूंगा। पहले तो आप ये बताइए, 25,000 अगर इन्वेस्ट करता है कस्टमर, तो उसको कितना रिटर्न दिया जा सकता है 25 साल के बाद? कोई बता सकता है? 15 लाख का, चलिए ठीक है। एंडोमेंट पॉलिसी देंगे अगर 30,000 साल का, तो कितना मिलेगा 25 साल के बाद मैच्योरिटी? कितना मिलेगा? कितना मिलेगा मैच्योरिटी? बताइए, बताइए दोस्तों। एंडोमेंट पॉलिसी का ही कंपैरिजन करिए ना, सिंपल आप। 13 लाख रुपया, 13 लाख से तो कस्टमर का काम नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी 13 लाख कस्टमर ने जमा किया है, उसका जो जीवन है वो नेगेटिव में जा रहा है। अच्छा, 50 लाख अगर पूरा इन्वेस्ट कर दिए तो हम, अभी देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में ऊपर आप देखिए तो 50%, लेकिन अगर हम यहाँ पे 100% अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 100% इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो 50,000 प्रीमियम भर के कस्टमर को कितना मैच्योरिटी मिल सकता है? ये भी मैंने डाला था इस टेबल में, शायद वो डिलीट हो गया, बट वो मैं डाल दूंगा। अगर पूरा 100% हम कर दे तो 50,000 अगर हम प्रीमियम भरते हैं, तो करीब करीब 30 लाख तक मिलेगा, 25 से 30 लाख। सो 30 लैक्स, ये जो अमाउंट है, ये एटलीस्ट कस्टमर को कुछ ईयर्स तक उसके लाइफ में सर्वाइवल कर सकती है। बराबर। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बताने वाला हूं, ध्यान रखना। अगर 50,000 का इन्वेस्टमेंट कोई कस्टमर करता है अगले 25 साल तक, तो उसको एक अप्रोक्सीमेट रिटर्न जो मिलने वाला है 55 से, सॉरी, 55 से वो मिलने वाला 3 लाख रुपीज। कितना मिलने वाला है? 3 लाख रुपीज मिलने वाला है दोस्तों। अब आप बोलेंगे सर ये कैलकुलेशन क्या है? तो मैंने जो भी प्रीमियम है हमारा, जो भी प्रीमियम हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका मैंने 6 टाइम्स रिटर्न पकड़ा हुआ है 25 साल के बाद, अपने प्रीमियम का 6 गुना। क्या ये फिजिबल है? बताइए, क्या ये फिजिबल है?
क्या ये फिजिबल है? नहीं है। चलिए, कितना परसेंट ले सकते हैं? कितना परसेंट ले सकते हैं प्रीमियम का? आपके एनुअल प्रीमियम का 6 गुना लिया था, कितना परसेंट ले सकते हैं? 4%। 4%। ठीक है, चलिए अभी एज पर आपके हिसाब से ये रिटर्न है आपका, कितना रिटर्न है अप्रोक्सीमेट? 3 लाख। ये 6 टाइम्स है, तो हम लेते हैं 4 टाइम्स। अगर 4 टाइम्स लेते हैं तो हमें 2 लाख रुपया हर साल मिलना चाहिए, यानी 2.5 लाख रुपया मेरा फैमिली का खर्चा है, लेकिन 2 लाख रुपया मुझे मिलता है, तो भी मैं मेरी फैमिली को सर्वाइवल कर सकता हूं। यस और नो? कर सकता हूं कि नहीं? क्योंकि 50,000 का यहाँ पे लॉस है। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूं, जरा उसको समझना। यहां तक समझ गए? इसको कैसे हम लोग चेक करते हैं? अगर यहाँ पर आप इसको 5 टाइम्स लेंगे, अगर आप इसको 5 टाइम्स लेते हैं तो ये टैली हो जाएगा, कम से कम आपका जो एक्सपेंस है वो रिटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको आपकी फैमिली सर्वाइव करने के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे ये पॉसिबल कैसे है? तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, आप जरा ध्यान रखना। एक रिपोर्ट दिखाता हूं, ध्यान रखिए। ये एक रिपोर्ट है माय डियर फ्रेंड, जहां पे एनुअल प्रीमियम है 50,000 रुपए, ठीक है। और 25 साल के बाद, 25 साल के बाद 55 से हर साल कस्टमर को 2.5 लाख रुपया मिल रहा है। देखिए, 2.5 लाख रुपया मिल रहा है, जो उसका फैमिली एक्सपेंस था। यहाँ पे तो 3 लाख रुपया भी मिल रहा है। कब तक मिल रहा है? अप टू एज 74। अप टू एज 74। सो अगले 20 साल तक 55 से 75 हर साल कम से कम 2.5 लाख रुपया मिल रहा है। तो क्या ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है 50,000 इन्वेस्ट करके? क्या इस रिपोर्ट के माध्यम से ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है? पहले ये बताइए, फिर मैं बताऊंगा प्लान कौन सा है। 50,000 एनुअल प्रीमियम कोई भरता है और 25 साल के बाद उसको हर साल 2.5 लाख रुपया मिलेगा, और अगले 20 साल तक मिल रहा है, तो क्या इस रिपोर्ट के माध्यम से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है? हो रही है। हो रही है। सिंपल कॉम्बिनेशन है, सिंपल कॉम्बिनेशन है। कौन से प्लान का है बताता हूं। देखिए, सिंपल कॉम्बिनेशन है। इसमें थोड़ा सा और बढ़ाया मैंने प्रीमियम, 59,000 किया 5,000 के हिसाब से, 3-3 लाख रुपया दिया है मैंने। और ये भी वही है, 3 लाख से लेकर अगले 74 एज तक वही कॉम्बिनेशन, थोड़ा सम एश्योर्ड बढ़ाया मैंने, जो मैंने आज बनाया। कौन सा कॉम्बिनेशन है देखिए दोस्तों, कौन कौन सा प्लान है जरा देखिए, कौन सा प्लान है जरा देखिए, जरा डालिए चैट बॉक्स में कौन सा प्लान है। दो प्लान का कॉम्बिनेशन है, 714 नंबर 25 साल के लिए और 714 नंबर 35 साल के लिए। पहले प्लान की मैच्योरिटी 10 इंस्टॉलमेंट, दूसरे प्लान की मैच्योरिटी भी 10 इंस्टॉलमेंट। अगले 20 साल तक हमने पैसा दिया, सेटलमेंट ऑप्शन लिया, और अगले 20 साल तक हम टैक्स फ्री पैसा देंगे कस्टमर को, कम से कम 2.5 लाख रुपया या 3 लाख रुपया, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है अभी वो बताइए? क्या यहाँ पर 50,000 रुपया भर के, 50,000 रुपया भर के क्या हम 55 to 75 कस्टमर को 2.5 लाख रुपया दे सकते कि नहीं दे सकते? अभी जरा चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि कई लोग ने बोला था नहीं पॉसिबल है, नहीं दे सकते। क्या दे सकते कि नहीं दे सकते हैं? यस, कैन वी गिव? बताइए जरा चैट बॉक्स में, आपके सामने कॉम्बिनेशन रख दिया मैंने। यस वी कैन गिव।
हम दे सकते हो उसको। आप लाभ और एंडोमेंट प्लान का मिक्स करके भी दे सकते हो। आप एंडोमेंट प्लान की जगह पर लाभ ले लीजिए 25-16, थोड़ा प्रीमियम उसको 16 साल में ज्यादा आएगा। 25 साल का मैच्योरिटी को 10 इंस्टॉलमेंट कर देना लाभ के, और एक एंडोमेंट पॉलिसी लीजिए, उसका 35 साल की मैच्योरिटी को 10 इंस्टॉलमेंट करिए। आप दे सकते हो उसको, आप दे सकते हो उसको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो प्रीमियम है माय डियर फ्रेंड्स, आपका प्रीमियम कितना है? 60,000 रुपया। इस कॉम्बिनेशन में आपका प्रीमियम है 60,000 रुपया, और रिटर्न अगर हम सेटलमेंट में जाएंगे तो 3 लाख आ रहा है। मतलब कितने गुना हुआ? हाउ मेनी टाइम्स? कितने गुना हुआ? 5 गुना। 5 गुना हम एज्यूम कर सकते हैं अपने प्रीमियम का। यस और नो? यस और नो? 100% कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 गुना किया है। तो ये है इसके पीछे लॉजिक। इस तरीके से अगर हम एक्सेल कैलकुलेटर के माध्यम से अगर लिविंग कॉस्ट वैल्यू समझाएंगे तो हम आसानी से उसको एक बढ़िया रिटायरमेंट प्लानिंग बेच सकते हैं। यस और नो? और आपको एक कैलकुलेटर कैसा लगा जरा चैट बॉक्स में बताइए। ये कैलकुलेटर आपको कैसा लगा जरा चैट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों इसके लिए ना बहुत लॉजिक लगा है, इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए ना बहुत दिमाग लगा है, बहुत लॉजिक लगा है। मेरा पर्पज इसके पीछे सिंपल है, कस्टमर को सिंपल भाषा में समझाइए। सर 50,000 आपका बच रहा है, 50,000 आप पूरा इन्वेस्ट कर दीजिए, हम आपको 55 to 75 एक बेहतरीन रिटायरमेंट पॉलिसी दे देंगे जिससे आपका फैमिली एक्सपेंस कवर हो जाएगा। और वो हम करके भी दिखाएंगे यहाँ पे, ये देखिए हम यहाँ पे करके भी दिखाएंगे उसको। ठीक है मन्ना जी, अभी पेडअप के ऊपर बात मत करिए प्लीज, ऑलरेडी हो चुका है टॉपिक, इसके ऊपर बात करिए अगर कोई डाउट है तो। आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी सुनील सर के यूट्यूब चैनल पे, आप वहां पे जाके सुन सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए। सो इस तरीके से हमारा ये लिविंग कॉस्ट वैल्यू जो है, ये लिविंग कॉस्ट वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स, अगर सेटलमेंट के टाइम पे कस्टमर को कुछ हो गया तो जो उसका पूरा मैच्योरिटी वो मिल जाएगा। सिंपल है, ऑलरेडी आपका मैच्योरिटी हो गया, उसके बाद सेटलमेंट दे रही है ना ऐसी। तो अगर कस्टमर की डेथ हो गई तो बैलेंस इंस्टॉलमेंट जितना भी पड़ा वो दे देगी एलआईसी उसको। सिंपल सी बात है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इस कैलकुलेटर से आपको क्या फायदा होगा वो भी बताता हूँ। इस कैलकुलेटर से आपको क्या फायदा होगा बताता हूँ। जो कस्टमर का सेविंग हो रहा है वो कस्टमर को आप मजबूर कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर उसको रिटायरमेंट अपना बेहतर बनाना है तो, अगर उसको फैमिली के एक्सपेंस का सर्वाइवल करना है तो, एक्चुअली आप ये समझाना चाहते हो कि सर आप जो आपके पास जो पैसा बच रहा है 50,000, उसको और सेविंग करिए, मतलब आप अपने खर्चे कम करिए ताकि आपका सेविंग बढ़ेगा, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो फ्यूचर में और ज्यादा पैसा मिलेगा। यस और नो? ये समझाना चाहते हो आप? ओके, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, सो आई थिंक दिस इज कॉम्बिनेशन बेटर देन उमंग आल्सो। ओके, थैंक यू सर। आगे चलते हैं, और एक चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा। ऐसे मैंने और एक कैलकुलेटर बनाया है, चाइल्ड का एजुकेशन प्लानिंग कैलकुलेटर। चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग कैलकुलेटर फटाफट देख लेते हैं क्योंकि समय काफी हुआ है। बच्चों की पॉलिसी बेचने के समय पे डायरेक्टली बच्चों को पॉलिसी न बताते हुए उसको एक्सेल कैलकुलेटर के माध्यम से कैसे समझा सकते हैं, उसका एक एक्सेल कैलकुलेटर बनाया दोस्तों। देखिए ये देखिए, ये है चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज कैलकुलेटर। अब इसमें क्या क्या चीज डालनी है, जैसे चाइल्ड का एज क्या है, जैसे हमने डाल दिया 0 एज है। इन्फ्लेशन रेट कितना है एजुकेशन का, हमने डाल दिया 6% है। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है मार्केट में, हमने डाल दिया 5% है।
ठीक है। अब हमें क्या फिगर चेंज करना है यहाँ पे देखिए। अब हमने यहाँ पे डाला एजुकेशन गोल, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, हायर स्टडी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मैरिज, ये गोल है, एजुकेशनल गोल एंड मैरिज गोल चाइल्ड का। नॉर्मली जब हम एजुकेशन के लिए, जब हम बच्चों के पॉलिसी का प्लान करते हैं, तो हमें जो भी प्लानिंग करनी होती है वो बच्चे को उसके फ्यूचर में जो पैसे की रिक्वायरमेंट है उस बेस पे करनी पड़ती है। यस और नो? तो हम डायरेक्टली किसी को चाइल्ड मनी बैग दे दिए, किसी को जीवन तरुण दे दिया, किसी को लक्ष्य दे दिया, उसमें कोई मतलब नहीं है। पहले आपको फुल प्लानिंग करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली कितना पैसा लगने वाला है। तो अगर इस एक्सेल कैलकुलेटर के माध्यम से आप इस्तेमाल करोगे, तो आप एक बढ़िया कॉम्बिनेशन दे सकते हो। कैसे दे सकते हो मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लीजिए अगर अपना बच्चा 0 एज का है, तो उसकी एज अगर 15 साल जब होगी, उसकी एज जब 15 साल होगी और जब वो ऐसे 10th स्टैंडर्ड में जाएगा, तो आज 10th स्टैंडर्ड का खर्चा कितना है, कितना है, डालिए जरा चैट बॉक्स में। आज अगर 10वीं में कोई पढ़ाई कर रहा है नॉर्मल से नॉर्मल, तो कितना खर्चा लगता है सीधा, सब मिला के? कम से कम, कम से कम 1 लाख रुपया मान के चलिए। चलिए 1 लाख रुपया अगर आज लगता है, तो आज से 15 साल के बाद अगर इन्फ्लेशन रेट मार्केट में 6% रहा, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी 2,39,000। यानी अगर मुझे मेरे बच्चे का एजुकेशन प्लानिंग करना है, तो मुझे उसके 10th के लिए कम से कम 2,40,000 मिले, वैसा कुछ प्लान करना पड़ेगा। दूसरा, अगर उसको एचएससी के लिए प्लान करना है, अगर आज 1.5 लाख रुपया लग रहा है एचएससी के लिए, तो आज से 17 साल के बाद 4 लाख रुपया लगेगा। उसके बाद अगर उसको कुछ बड़ा स्टडीज करना है, जैसे ग्रेजुएशन, मैरिज के लिए अगर देखना है 2 लाख रुपया अगर आज ग्रेजुएशन में खर्चा हो रहा है, तो उस टाइम पे 6 लाख रुपया लगेगा। उसके बाद अगर इंजीनियरिंग, डॉक्टर या कोई भी एक फील्ड में जाना है, 21वें साल में जो पैसा लगेगा, अगर हमें एमबीए के लिए बात करते हैं, अगर 3 लाख रुपए में नॉर्मल एमबीए हम कर रहा है, तो उस टाइम पे 10 लाख रुपया लग सकता है। और शादी, शादी अगर आज करते हैं, मिनिमम मिनिमम कम से कम 5 लाख रुपए में अगर सस्ती शादी करते हैं, सस्ती से सस्ती, तो भी 25 साल के बाद शादी करेंगे तो 21 लाख रुपया लगेगा। तो इस तरीके से जब आप किसी कस्टमर के सामने ये फिगर डालोगे, तो इसके बाजू में मंथली इन्वेस्टमेंट भी लिखकर आ जाता है कि अगर आज से 15 साल के बाद 2,40,000 का वैल्यू अगर बनाना है, तो मंथली 905 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रेट ऑफ 5%। अगर आज से 17 साल के बाद 4 लाख रुपए जमा करना है, तो मंथली 1276 रुपए मानेगा, तो 5% के हिसाब से 4 लाख रुपए मिल जाएगा। बराबर? ओके। तो मुझे बताया, जब आप ये कैलकुलेशन ऐसा बताओगे कस्टमर के सामने, तो कस्टमर का माइंडसेट क्या होगा जरा बताइए मुझे चैट बॉक्स में। मंथली आपने कस्टमर को 13,000 प्रीमियम के लिए कन्विंस किया। मंथली इन्वेस्टमेंट अगर आप 13,000 करते हैं, तो आप अपने बच्चे का ये फ्यूचर वैल्यू का जो सपना है पैसे का, वो पूरा कर सकते हो। ये अगर आप डायरेक्ट सिंगल प्लान जाकर समझाएंगे, जीवन लक्ष्य ले लीजिए सर, बहुत बढ़िया प्लान है, गारंटेड है, डेथ के बाद भी पैसा है, उसमें मजा नहीं आएगा। लेकिन जब उसको आप उसका विजन बताते हो, फ्यूचर विजन, इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस फ्यूचर विजन है। इंश्योरेंस कोई दिखने वाला प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप एक वैल्यू दिखा सकते हो। फ्यूचर वैल्यू आज कस्टमर को एहसास कराना जरूरी है। कस्टमर को ये समझ में आएगा, यार ये फिगर जो हम दे रहे हैं वो एकदम फैक्ट है, वो रियलिस्टिक फिगर है। मुझे अगर 5 लाख में शादी करनी है आज बच्चे की, तो आज कर सकता हूँ, लेकिन आज से 25 साल के बाद 20 लाख लगेगा, ये उसको पता चल जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये अगर कस्टमर हमारा रेडी हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो हम इसका एक कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे हम, तो जैसे हमने 733 नंबर 15 साल का, क्योंकि 15 साल के बाद पैसा चाहिए, वो एक प्लान ले सकते हैं। 733 नंबर 17 साल का टर्म, वो एक प्लान ले सकते हैं। 733 नंबर 18 साल का टर्म, वो एक प्लान ले सकते हैं। 733 21 साल का टर्म, वो एक प्लान ले सकते हैं। और 733 25 साल का एक टर्म, ऐसे 5 पॉलिसी का कॉम्बिनेशन हम करके दे सकते हैं। और इसका जो सम एश्योर्ड हम लेंगे, वो हम इस हिसाब से लेंगे कि उसकी मैच्योरिटी इतना आनी चाहिए। यानी अगर 733 15 ले रहे हैं, तो कम से कम 2 लाख का सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा, ताकि उसका मैच्योरिटी कम से कम इतना आए। 733 17 लेंगे, तो कम से कम मेरे को लगता है 2.5 लाख का सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। ऐसे हमको अकॉर्डिंगली सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। अगर हम 25 साल का 733 ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 8 लाख का सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा।
एम आई राइट माय डियर फ्रेंड्स? आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि एक्सेल कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? यस और नो? क्या ये इजी तरीका है एक चाइल्ड का एजुकेशन पॉलिसी बेचने का? चाइल्ड के एजुकेशन का प्लानिंग करने का ये इजी तरीका है या नहीं है? जरा बताइए मुझे। यस और नो? अभी तो इसमें और बहुत कुछ डाला जा सकता है, ये तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। यस, आपका कॉम्बिनेशन रेडी हो गया 5 प्लान का। हाँ, अब इसमें सिर्फ एक आएगा, अगर कस्टमर को प्रीमियम ज्यादा लग रहा है तो प्रीमियम कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप कम? कैसे कर सकते हो कम? प्रीमियम कैसे कम किया जा सकता है? प्रीमियम कम करने का मतलब मैच्योरिटी कम। अभी मैच्योरिटी हमारा 6% 5% से कैलकुलेट हो रहा है ना यहाँ पर। अगर इसको 4% कर देंगे आप तो ऑटोमेटिकली मैच्योरिटी कम हो जाएगा। सॉरी, ड्राइंग मत बताइए, बनाइए फ्रेंड्स, ड्राइंग मत बताइए। इसको अगर हम हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये इन्फ्लेशन अगर हम कम कर देंगे तो वैसे भी हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा। ये देखिए, अब हमारा हो गया 10,000 रुपया भरते हैं तो हमको इतना मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिकली इस एक्सेल में पॉसिबल है करना आपको। कोई कस्टमर बोलता है सर यहाँ पे मुझे 3 लाख रुपया चाहिए, बराबर, तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम कम हो गया। कोई बोलता है सर यहाँ पे मुझे सिर्फ 6 लाख रुपया ही चाहिए, 6 लाख डाल दीजिए, तो यहाँ पे प्रीमियम कम हो गया। अकॉर्डिंगली आप उसका कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों मुझे बताइए कि क्या आप ऐसे एक्सेल कैलकुलेटर जो अभी मैंने आपको बताया, क्या आप ऐसे एक्सेल कैलकुलेटर सीखना चाहते हैं? ऐसे मैंने करीब करीब 12 कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट बनाया है। 12 कैलकुलेटर का ये कॉन्सेप्ट बनाया है, जहां पर मैं ऐसे 12 अलग अलग कैलकुलेटर सिखाऊंगा, जैसे कि रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेटर, चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज कैलकुलेटर, फैमिली इनकम एंड एक्सपेंस कैलकुलेटर, लिविंग कॉस्ट वैल्यू जो मैंने आज बताया, फैमिली प्रोटेक्टर कैलकुलेटर, ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर, इनकम रिप्लेसमेंट कैलकुलेटर, उत्सव का फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन का अलग से कैलकुलेटर बनाया है, उमंग का और उत्सव का पेडअप कॉन्सेप्ट कैलकुलेटर, डेली फूड कॉन्सेप्ट कैलकुलेटर, उत्सव एटीएम कैलकुलेटर एंड लाभ एंड मेनी मोर टू कम। जो भी आएंगे वो आएंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपके सामने ऐसे कैलकुलेटर बनाया। तो कितने लोग इसको सीखना चाहते हैं? जरा चैट बॉक्स में यस टाइप करो। ओके, तो दोस्तों दोस्तों जो लोग भी इस कैलकुलेटर को अभी सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए इस बार सुनील सर ने मुझे बोला, सर ये मैं मेरे सभी पार्टिसिपेंट जो उनसे अटैच हैं उनको ये चीज सिखाना चाहता हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने सिर्फ सुनील सर के लिए खास रिक्वेस्ट पे इस अप्रैल महीने में सुनील सर की तरफ से, सारथी आईटी सॉल्यूशन की तरफ से एक कोर्स लॉन्च किया। इस कोर्स का नाम है, जो 2 दिन का कोर्स है, एक्सक्लूसिव सेशन 2 दिन का, जो सिर्फ और सिर्फ यूनिक सेलिंग मेथड 12 एक्सेल कैलकुलेटर आपको सिखाए जाएंगे। उसके साथ 12 कॉम्बिनेशन बताए जाएंगे। जैसे मैंने लिविंग कॉस्ट वैल्यू सिखाया तो आपको एक कॉम्बिनेशन बताया एंडोमेंट प्लान का, वैसे उससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन सिखाए जाएंगे। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। ये सेशन होने वाला 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को, अभी कमिंग सैटरडे संडे। जो लोग भी इस सेशन को ज्वाइन करेंगे उनको 12 जो कॉम्बिनेशन सिखाए जाएंगे उसके पोस्टर्स और ये एक्सेल कैलकुलेटर ये टोटली दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। रात को 8 से लेके आपका सेशन चलेगा। कॉस्टिंग सिर्फ 399 रुपया है। दोस्तों अगर आप कहीं पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाते हैं और आप बोलते हैं मुझे खाली एक्सेल सीखना है, बेसिक एक्सेल, तो कितना चार्ज लेता है वो इंस्टीट्यूट सिखाने का?
कितना चार्ज वो लेता है इंस्टीट्यूट वाला बेसिक एक्सेल सिखाने का? अभी आप अपने बच्चे को डालिए एक्सेल सिखाने के लिए वेकेशन में, कितना चार्जेस लगता है? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? एक्सेल सीखने का कितना चार्ज लग जाता है खाली एक्सेल सीखने का? यस, एनीबॉडी? कहाँ गए सभी लोग? इट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट, लेकिन कम से कम 1000, 1500, 2000 रुपया तो लगता है। यस और नो? सिर्फ आपको एक्सेल सिखाया जाएगा, सिर्फ आपको एक्सेल। दोस्तों मुझे बताइए, हमें जिस फील्ड में काम करना है, अगर हमें रेडीमेड अगर कुछ एक्सेल मिल रहा है सीखने के लिए, और मैं आपको ये एक्सेल बना के दे रहा हूं, और आप उसको सीख रहे हैं, और उसको सीखने के बाद उससे अगर आपकी कुछ पॉलिसी बिकती है, अरे माय डियर फ्रेंड्स, एक पॉलिसी भी बिक गई ना, एक कॉन्सेप्ट भी अगर आपका बिक गया, तो भी मिनिमम समझो 2 लाख का LIC का 10 से 12,000 प्रीमियम होता है, उसका 30% भी आपने किया तो भी 3,500 से 4,000 रुपया आपको कमीशन मिलेगा। और ये हमने सिर्फ लॉन्च किया है 399 में, वो भी सुनील सर के खास रिक्वेस्ट पे। चैट बॉक्स दोस्तों, स्क्रीन पे क्यों उत्तम सर आप टाइप कर रहे हैं? कृपया टाइप मत करिए प्लीज। और रिसेंटली मैंने एक कॉम्बो बुक भी लॉन्च किया। उस कॉम्बिनेशन बुक में क्या है? 55 कॉम्बिनेशन है, प्लान का इलिस्ट्रेशन है, इंश्योरेंस सेलिंग कॉन्सेप्ट है, यूलिप प्लान का इंडेक्स प्लस और निवेश प्लस का चार्ट है जो मैंने अभी बताया था, और ये ऑल कॉम्बो डिटेल्स है और प्लान के डिटेल्स है। और इसकी कीमत है 300 रुपया प्लस 100 रुपया कुरियर चार्ज। एक बेसिक आपको खाली बता देना चाहूंगा कि वो कॉम्बो बुक कैसा है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि वो है कैसा। तो देखिए, जो कॉम्बिनेशन बुक अभी बनी है वो इस तरीके से है माय डियर फ्रेंड्स। ये है हमारा फर्स्ट पेज कॉम्बिनेशन का, जिसमें अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन है। रिटायरमेंट कॉम्बो, मनी बैक कॉम्बो, फैमिली कॉम्बो, चाइल्ड कॉम्बो, यूलिप कॉम्बो, सिंगल प्रीमियम कॉम्बो। और उसके बाद अलग टाइप के कॉन्सेप्ट है, जैसे डिले कैन बी डेंजरस कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग ह्यूमन लाइफ वैल्यू कॉन्सेप्ट, इनकम रिप्लेसमेंट प्लान। और ये इंडेक्स है, इंडेक्स में आपको दिया है कि कितने प्लान का कॉम्बिनेशन है। 55 प्लान का कॉम्बिनेशन है टोटल, ठीक है। रिटायरमेंट कॉम्बो, मनी बैक कॉम्बो, टर्म इंश्योरेंस कॉम्बो, पेंशन कॉन्सेप्ट, चाइल्ड कॉम्बो, स्पेशल कॉम्बो, अलग अलग। और उसके बाद इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया है। एक इमेज होगा, ऊपर एक कलरफुल इमेज है, और उसके बाद उसका टेबल है, कैलकुलेशन चार्ट है। ऊपर एक टेबल है और नीचे कैलकुलेशन चार्ट है। ऐसा 55 कॉम्बिनेशन है। सुनहरा जीवन, रिटायरमेंट आनंद, धन बहार, हैप्पी रिटायरमेंट, फ्लेक्सी रिटायरमेंट, जीवन हरियाली, ऐसे कंटिन्यू आप देखेंगे, पूरा कलरफुल बुक है। बालक पालक कॉन्सेप्ट, चाइल्ड फ्यूचर, बेटी विवाह योजना, ठीक है, विवाह बंधन, बाल शिक्षा, KG टू PG, फैमिली अम्ब्रेला, सुखी परिवार, बहुत कुछ है इसमें दोस्तों। टोटल 50, गोल्डन मनी बैग, स्मार्ट मनी बैग, ठीक है, धन लक्ष्मी, आदर्श गृहिणी, वुमेन्स के लिए, जीवन बादशाह, ऐसे। और उसके बाद उसका प्लान का डिटेल, ठीक है। उसके बाद इसका प्लान का धन वर्षा, पेड अप कॉन्सेप्ट, सब कुछ दिया है। फिर इंडेक्स प्लस का जो मैंने अभी चार्ट बताया था आपको थोड़ी देर पहले, 2,500 मंथली, 5,000 मंथली, 7,500 मंथली, और 10,000 मंथली। उसके बाद निवेश प्लस का चार्ट, ये देखिए निवेश प्लस का भी चार्ट है, ठीक है। उसके बाद प्लान का इलिस्ट्रेशन है। ये इलिस्ट्रेशन कोई बताता नहीं है। ये पहले हमारे जब हम नए नए एजेंट बने थे तो हमारे DO हमको ऐसे समझाते थे कि अगर आप 21 साल का आप एंडोमेंट प्लान बेचोगे तो आपको कब क्या क्या मिलेगा। तो ये भी मैंने एक अलग तरीके से बना के डाला है, ताकि आप कस्टमर्स को भी इस हिसाब से समझा सकते हो। ये देखिए, अभी किसी को अगर जीवन उत्सव समझाना है, जीवन उमंग समझाना है, तो ये देखिए इस तरीके से समझा सकते हो आप कि भैया अगर आप जीवन उमंग लोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, अगर आप जीवन उत्सव लोगे तो क्या क्या मिलेगा। ऐसे आपको मनी बैक समझाना है तो आप मनी बैक समझा सकते हो। ये देखिए, इसको बोलते हैं प्लान इलिस्ट्रेशन, तो ये भी इसमें डाला गया है। और उसके बाद प्लान का डिटेल, यहाँ पे पूरा एजेंट कॉपी दिया है कि जो भी कॉम्बिनेशन दिया है उसका प्लान डिटेल क्या क्या है, पूरा डिटेल्स इसमें दिया गया है आपको, पूरा डिटेल। ऐसे मिलाकर दोस्तों ये टोटल ही, इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे फूड कॉन्सेप्ट, उसके बाद फ्यूचर कॉस्ट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन जो मैंने अभी आपको एक्सेल के माध्यम से समझाया,
ये टोटल 72 पेज का बुक है। कितने पेज का है? 72 पेज का बुक है दोस्तों ये टोटल, जिसमें ये सब चीजें आएगी। इसका कीमत सिर्फ 300 रुपया प्लस कुरियर चार्ज है। तो अब सुनील सर की खास रिक्वेस्ट पे यह ऑफर है। ऑफर क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो 399 में आप ये 2 दिन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बुक लेना चाहते हैं तो आपको ये बुक 300 रुपये में दी जाएगी, लेकिन आज जो लोग पेमेंट करेंगे उनसे कुरियर चार्ज नहीं लिया जाएगा, जो एक्स्ट्रा 100 रुपया लगने वाला था। तो आपके लिए गोल्डन चांस क्या है कि आप कोर्स भी अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, बुक भी 300 रुपया लेकर। अगर आप दोनों करना है तो दोनों का पेमेंट 699 देकर आप दोनों ले सकते हैं। 399 कोर्स का प्लस 300 बुक का। आज आपको कुरियर चार्ज नहीं लगेगा, जितने लोग भी आज पेमेंट करेंगे। तो जिनको कोर्स करना हो कोर्स भी कर सकते हैं, बुक चाहिए वो भी ले सकते हैं, दोनों करना वो भी कर सकते हैं। ये सुनील सर का नंबर है 5x8 54736। सभी डिटेल उनका दिया है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बैंक अकाउंट का डिटेल दिया है, स्कैनर कोड दिया है। तो दोस्तों अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे एक्सेल का इस्तेमाल करके हम पॉलिसी बेच सकते हैं, कैसे हम एक्सेल का इस्तेमाल करके रिटायरमेंट पॉलिसी बेच सकते हैं, चाइल्ड का पॉलिसी बेच सकते हैं, आगे मैं आपको उत्सव का भी देने वाला हूँ, फ्लैक्सी का, मतलब अलग अलग है। 399 कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। और बहुत सारे लोग ने इसका पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट सेशन है आज, इसके बाद डायरेक्ट 19 तारीख को हम मिलेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है कृपया आप सुनील सर के इस नंबर पे पेमेंट करें। और सुनील सर ने आज मेरे को यहाँ पे बोलने का मौका दिया सारथी आईटी सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे, एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे खास दोस्त हैं। और आप सभी का भी धन्यवाद कि आप यहाँ पर ऑलरेडी जुड़े और इतने शांति से आपने सुना। सुनील सर ने जो भी ग्रुप का लिंक आपको भेजा है उसमें आपको कुछ मटेरियल्स आज के भेजे जाएंगे, तो वो मटेरियल आपको मिल जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुनील सर से कि सुनील सर आप कुछ अपील करना चाहते हैं तो अभी आप बात कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू राजेश सर, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों ये कंटिन्यू पौने 2 घंटा सर ने बात किया है और अलग अलग टॉपिक के सुनील ऊपर सर आप आपको अवेलेबल बताया हैं है। अभी? ये सर मेरा आवाज आ रहा है सर आपको? मेरा आवाज आ रहा है शायद? यस। आ रहा है ना सर? आर यू यस यस। अवेलेबल सुनील सर? यस सर, ओके, सुनील मेरा सर आवाज। बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ यस यस। यस दोस्तों, थैंक यू राजेश सर को, थैंक यू बोलना है क्योंकि इतना बढ़िया टूल आपके लिए लेके आ रहे हैं और ये वो भी रेडीमेड। दोस्तों ये एकदम जबरदस्त टूल आपको बताया है। अगर आपको सच में अच्छा लगा है और आपको सच में दिल से लगता है कि इतना 399, ओनली 399 दे के आप पूरा 2 दिन का 12 एक्सेल कैलकुलेटर सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इतने कम कॉस्ट में किधर भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये चांस गवाए मत, तुरंत 399 पेमेंट करके इसको एनरोल कीजिएगा। और जिसको कॉम्बो बुक के साथ चाहिए, जो हमारा 55 कॉम्बिनेशन का मैंने आपको बहुत बताया था, कॉम्बो किंग। तो दोस्तों एक कॉम्बिनेशन सर ने अलग तरह से बनाया है, अलग अलग नीड के हिसाब से, जैसे रिटायरमेंट है, चाइल्ड है, वन टाइम है, अलग अलग फीमेल के सब टाइप के 55 कॉम्बिनेशन विथ कंसेप्ट, विथ प्लान का डिटेल्स भी, सब कुछ वहाँ पे दिया है। तो अगर बुक भी लेना चाहते हैं तो 300 रुपीज, यानी 700 रुपीज में आपको बुक भी मिलेगा और कोर्स भी मिलेगा। ऑलरेडी 100+ लोगों ने इसको एनरोल किया है। कितने लोगों ने एनरोल किया है चैट बॉक्स में डालिए कि आय करके डालिए या पेड करके डालिए, कितने लोगों ने ऑलरेडी पेड किया है वो डालिए, क्योंकि ऑलरेडी उनको ग्रुप में ऐड किया है। जिन्होंने पेड किया है उनका एक ग्रुप अलग बनाया है, उन लोगों को मैंने ग्रुप में ऐड किया है। अगर कुछ लोग पेड किए हैं और ऐड नहीं है तो मुझे वापस व्हाट्सएप कीजिएगा आपका स्क्रीनशॉट, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। यस, बहुत सारे लोग हैं। ये दोस्तों ऑलरेडी मेरे ख्याल से 100+ लोगों ने ऑलरेडी एनरोल किया है। और ये हमने ऑफर 399 का ऑफर सिर्फ 100 लोगों के लिए रखी थी। ऑलरेडी 100+ लोग क्रॉस हो गए हैं। तो आज लास्ट चांस है आपको, अगर आपको कोर्स को एनरोल करना है, ये 12 एक्सेल कैलकुलेटर आपको सीखना है। जैसे अलग अलग आज आपको सिखा है राजेश सर ने, लिविंग कॉस्ट वैल्यू, चाइल्ड एजुकेशन का, ऐसे अलग अलग कैलकुलेटर आपको सीखने को मिलेंगे ये 2 दिन में, और आपके हाथ में आएंगे। जो लोग पेड करेंगे उनके लिए वो कैलकुलेटर मिलने वाले हैं, क्योंकि उनको रेडीमेड मिलना चाहिए सब कुछ, क्योंकि जो पेड करेगा उनके लिए वैल्यू होनी चाहिए। और आपको सीखने को भी मिलेगा, इसका रिकॉर्डिंग भी रहेगा, उसके साथ जो कॉम्बिनेशन यूज होने वाला है उस कैलकुलेटर के लिए, वो कॉम्बिनेशन भी आपको वहां पे मिलने वाले हैं। उसके पोस्टर भी मिलेंगे, उसके प्लान डिटेल भी आपको मिलेंगे। मैंने 12 एक्सेल कैलकुलेटर, 12 कॉम्बिनेशन के पोस्टर, प्लस कॉम्बिनेशन, प्लस ऑब्जेक्ट हैंडलिंग, ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है। कितना रुपए में?
सिर्फ 399 में, यानी 400 में। अगर आज आपको कॉम्बो बुक भी चाहिए तो अगर 300 रुपये एडिशनल आप पे करते तो आपको आज कुरियर चार्ज नहीं लगेगा। ओनली 700 में आपको कोर्स भी मिलेगा और बुक भी मिलेगा। यस, कितने लोगों ने पेड किया वो स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। यस, मोबाइल पर भी यूज हो सकता होगा, लैपटॉप पे होगा तो और अच्छा दिखेगा, तो मोबाइल पे दिखेगा तो थोड़ा छोटा दिखेगा। यस, पेमेंट गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं मुकेश जी। स्क्रीन पे जो नंबर दिया है, क्यूआर कोड भी दिया है, नंबर भी दिया है, वो नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड से, तो उस ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा। मैं उस ग्रुप में क्रेडिट कार्ड का भी लिंक आपको भेज दूंगा। मैंने आपका ग्रुप का लिंक भेजा है, उस ग्रुप में आपको पोस्टर भी मिलेंगे और लिंक भी मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड का। यस, मैं वापस चार्ट ऑप्शन ग्रुप में डाल रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड का लिंक आप वहां से ले सकते हैं, उधर से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। प्लीज स्क्रीन पे लिखिए मत, आज आपके तरफ से गलती से हुआ होगा तो लिखिए मत। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है दोस्तों। आपको सच में बताओ दोस्तों, सच में सारथी IT सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने कम कॉस्ट में ये 12 एक्सेल कैलकुलेटर आपको सीखने को मिल रहे हैं। 2 दिन का कोर्स विथ रिकॉर्डिंग विथ मटेरियल सब दोस्तों। अगर हिसाब देखेंगे तो उसका इसका कॉस्ट बहुत जाता है। और मैं मेरे ख्याल से ये अगर वापस आपको करने को होगा तो जून जुलाई में कोर्स हो सकता है, वो भी उसका कॉस्ट रहेगा 1000+। ये बुक का कॉस्ट 300 रुपीज है, उसका कुरियर चार्ज 100 रुपीज एक्स्ट्रा है। बट अगर आज आप पेमेंट करते हैं तो आपको कुरियर चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और जो प्रिंटिंग होके आपको मिल जाएगा विद इन वीक, राइट सर, विद इन वीक मिल जाएगी ना बुक? हाँ, नेक्स्ट वीक में मिल जाएगी। यस यस दोस्तों, कुछ रहता है प्रिंटिंग का, आगे पीछे होता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। यस, क्यूआर कोड भी डाल देता हूँ ग्रुप में मुकेश जी, क्यूआर कोड भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अगर ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो वापस ज्वाइन कीजिएगा। मैं चार्ट ऑप्शन डाल रहा हूँ ग्रुप का लिंक। उस ग्रुप में आपको पेमेंट डिटेल भी मिल जाएगी और जो मटेरियल मिलेगा, रिकॉर्डिंग वगैरह, सारा उस ग्रुप में मिलने वाला है। ओके, पेमेंट मैंने क्यूआर कोड भी डाला है उस ग्रुप में, क्रेडिट कार्ड का लिंक भी भेजा है उस ग्रुप में, अकाउंट नंबर भी भेजा है। यस, कितने लोगों ने पेड किया है? योगेश कुमार जी पे किया 300। ओके, थैंक यू। अगर कोर्स का करना है तो 399 है, और आपको कॉम्बो बुक के साथ करना है तो 699 है। यानी 700 में आपको सब कुछ मिलेगा। 2 दिन का कोर्स भी मिलेगा और 12 एक्सेल कैलकुलेटर भी मिलेंगे, 12 कॉम्बिनेशन पोस्टर भी मिलेंगे, विद रिकॉर्डिंग भी मिलेगी 2 दिन की। उसके साथ कॉम्बो बुक आपको आपको मिलेगा, डायरेक्ट कुरियर होके मिलेगा, तो आपको कुरियर का एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों, आपको आज का सेशन कैसा लगा वो भी डाल दीजिएगा ग्रुप में। आपको आज का सेशन कैसा लगा है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से राजस्थान ने सेशन लिया है। और इतना नॉलेज जबरदस्त, जो प्रैक्टिकल आपको क्लाइंट के सामने जो सीखना है, देना है, वही आपको चीज बताया है। तो अगर आप सोच सकते हैं ये साल पे जी पे कीजिएगा, आप सोच सकते हैं फ्री में। अब आप हम लोग आपको इतना दे रहे हैं तो पेड कोर्स में क्या क्या रहेगा, आप बता सकते हैं दोस्तों। और ऑलरेडी जो लोगों ऐड किया है पेड ग्रुप में, जो पेड ग्रुप का नाम है 99 अप्रैल एक्सेल कैलकुलेटर, ऐसा ग्रुप का नाम है। जो ऐड नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट किया है तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और पेमेंट नहीं किया है तो आज ही पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं। आज का दिन तो दिन चला गया। 17 और 18 तारीख, 2 दिन में आपके हाथ में, 2 दिन के बाद 19 तारीख को सेशन शुरू हो जाएगा, फर्स्ट सेशन। और ऑलरेडी इस कोर्स को 100+ लोगों ने ऑलरेडी एनरोल किया है, और जो आज पेमेंट किया है उनका ऐड करना बाकी है। तो अभी भी 130 लोग हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चांस गवाए मत। आपको सस्ते में मिल रहा है इतना कुछ, कॉम्बिनेशन का बुक भी मिल रहा है। यस, विजन ग्रुप में ज्वाइन किया है। यस मुकेश जी, जो पेड ग्रुप होगा, जिन्होंने आज पेमेंट किया है उनको कल तक मॉर्निंग तक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उनका पेड का ग्रुप अलग रहेगा, और उसी ग्रुप में आपका पूरा ट्रेनिंग का मटेरियल, जो हमारा पेड ग्रुप का मटेरियल है, वो उस ग्रुप में मिलेगा। आज का सेशन का रिकॉर्डिंग विजन और प्लानिंग के ग्रुप में मिल जाएगा,
और जो पेड कोर्स होगा हमारा 19 और 20 अप्रैल को शाम को 8 बजे, उसका ग्रुप अलग रहेगा, उसका मटेरियल और ट्रेनिंग सब उसका अलग मिलेगा। ये दोस्तों सोचिए मत, पेमेंट करना बाकी है तो तुरंत पेमेंट कीजिएगा, इतना कम कॉस्ट में बाद में नहीं मिलेगा। बाद में बोलना मत कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों आज ही लास्ट चांस है एक आपको। सर, एक मिनट। यस सर। मुकेश सर, पेमेंट करना है मतलब हम समझ नहीं पा रहे, आपको सब डिटेल्स ये आप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो आप पूछिए। बाकी डिटेल आपको सब दिया है, क्यूआर कोड आप मांग रहे थे वो भी दे दिया है, आपके स्क्रीन पे है, गूगल पे है, तो आप पेमेंट करके मैसेज डाल दीजिए आपने पेड कर दिया है और सुनील सर को भेज दीजिए। दोस्तों मैं सिर्फ एक कहना चाहूंगा, उसके बाद में सुनील सर को हैंड ओवर करूंगा। मोबाइल में कैलकुलेटर चलता है, ओपन होगा, बट आप वर्क नहीं कर सकते। ये आपको भी पता है कि एक्सेल की चीजें जो है वो लैपटॉप पे काम करती है विंडोज वर्जन में, एंड्रॉइड वर्जन में सिर्फ वो ओपन होती है, व्यू होती है। ये बेसिक है एक्सेल का, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। पावर साहब, विंडोज में एक्सेल फाइल चलती है, एडिट होती है, सब कुछ होती है, और एक्सेल फाइल सिर्फ ओपन होती है मोबाइल में, एंड्रॉइड में। आप समझिए, तो आपको बेटर इस्तेमाल करना है लैपटॉप में। दूसरी चीज, 399 में हम आपको इतनी सब चीजें सिखाने के लिए रेडी हैं, पहले उसको सीख तो लीजिए। इतने कम में कोई सिखाएगा नहीं आपको इतनी सब चीजें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक कैलकुलेटर बनाने के लिए जो मेहनत लगती है, दिमाग लगता है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा लगता है। और इस इंडस्ट्री में एक्सेल के ऊपर कोई काम ही नहीं करता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादा एक या दो एक्सेल कैलकुलेटर आपने देखा होगा, बट फ्लैक्सी क्या कैलकुलेटर अलग, इनकम रिप्लेसमेंट कैलकुलेटर अलग, लिविंग कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेटर अलग, ये सब अलग अलग कैलकुलेटर कोई करता नहीं। मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था कि आप खाली एक्सेल सीखने जाएंगे किसी इंस्टीट्यूट में तो आपसे वो 1000-2000 ले लेगा। यहाँ पर तो आपके बिजनेस की चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 399 आप पे करिए, ये सोच कर कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है मुकेश जी, वापस वो चीज रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अभी मैंने 1 मिनट पहले ये चीजें बताई, इसका मतलब हम लोग सुन नहीं रहे मीटिंग को जो हम बता रहे हैं। ओके, इसलिए रिकॉर्डिंग एक बार और जरूर सुनना। दोस्तों, बुक अवेलेबल है, इंग्लिश में है, ठीक है। सिर्फ इतना कहूंगा, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जरा आप देखिए। उसके लिए 399 आंख बंद करके पेमेंट कर सकते हैं आप। कॉम्बिनेशन बुक, जो आपको ये टूल एक नया ऐड किया है, ये भी आपको कई सा अच्छा बिजनेस करके दे सकता है, क्योंकि उसमें 55 अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो आप सोचिए जरा, अरे एक कॉम्बिनेशन बिका तो 10-12 हजार कमीशन आ जाएगा। तो हम जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सोचते हैं, उसके बजाय ये सोचना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी वसूल हो जाएगा, क्योंकि ये बुक आपके पास तब तक रहेगी जब तक प्लान चलेगा। एक्सेल कैलकुलेटर आपके पास तब तक चलता रहेगा जब तक ये प्लान चलता रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी छुट्टियां हैं, हम वेकेशन में अगर एक दिन होटल में भी खाना खाने चले जाते हैं ना, तो 1000-2000 का बिल हो जाता है। लेकिन उसका आउटपुट जो आता है वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए एंजॉयमेंट रहता है कि चलो आज हमने होटल में खाना खाया। सेम कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर ये 699 यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, तो इसका एंजॉयमेंट आप लंबे समय तक ले सकते हो आपके बिजनेस पीरियड में। बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने भी एनरोलमेंट किया है। वंस अगेन सुनील सर को धन्यवाद, सारथी आईटी सॉल्यूशन को धन्यवाद। और आगे सुनील सर आपसे कांटेक्ट में अभी कनेक्ट रहेंगे मीटिंग में, तो आप उनसे जो भी कम्युनिकेट करिए, मैं भी अवेलेबल हूँ। कुछ लगा तो मैं चैट बॉक्स में मैसेज डालूंगा। थैंक यू वेरी मच, एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट। 19 तारीख को मिलेंगे, बिंदास जुड़ जाइए। 101% आपको फायदा होने वाला है, इसकी एश्योरिटी है। अगर आपको पूरा 699 मिलकर दोनों लेना है, आप दोनों ले सकते हो, या फिर ओनली कोर्स लेना कोर्स ले सकते हो, या बुक लेना बुक ले सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सर, सुनील सर। यस राजेश सर, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इतना देर से बात कर रहे हैं क्योंकि 101 टक्का नहीं दोस्तों, 200 टक्का आपको बेनिफिट होने वाला है। 200% आपको इसका बेनिफिट होने वाला है। और वन टाइम नहीं होने वाला दोस्तों, ये कोर्स यूज करके आप एमडीआईटी भी कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में आप हम आपको टूल दे रहे हैं दोस्तों एक्सेल के। और आपको बुक मिलेगा दोस्तों, एक बुक है ना, आपको एक मेनू कार्ड जैसा काम करेगा, मेनू कार्ड। जैसे होटल में हम जाते हैं ना, होटल में तो आपको अलग अलग तरह से मेनू कार्ड में लिखा रहता है, अलग अलग सब्जी रहती है, उसका राइस अलग रहता है। तो ऐसा वैसा हमारा भी अगर कॉम्बो आपके पास रहेगा ना दोस्तों, अलग अलग नीड के अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको यहाँ से आप बता सकते हैं बुक के जरिए।
ये दोस्तों ये कॉम्बो बुक है ना, ये हमारा बिजनेस का मेनू कार्ड है। तो आपको आज ऑफर मिल रहा है, कुरियर चार्ज नहीं लगेगा आपको। 300 में आपको बुक मिल जाएगा विथ कुरियर, आपके साथ आपके डायरेक्ट घर में आ जाएगा बुक। वो आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। कुछ लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट किया है, लगभग मेरे ख्याल से 200 250 के ऊपर लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट किया है बुक के लिए। और जो हमारा कोर्स हो रहा है दोस्तों 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को, 2 दिन का कोर्स की ओनली कॉस्ट कितना है दोस्तों? 399, 400 रुपए दोस्तों। एवरेज देखेंगे ना दोस्तों, ये दोनों मिला के 700 रुपये हो रहा है, बट आपको 7 लाख कमाने का इसमें मटेरियल मिल रहा है आपको। कॉम्बिनेशन का बुक में आपको 55 कॉम्बिनेशन है। और जो हम कोर्स में हम आपको सिखाएंगे 12 कॉम्बिन एक्सेल कैलकुलेटर 12, जैसे आज आपने आपने देखा है चाइल्ड का देखा है, लिविंग को शैल्यू का देखा है, ऐसे अलग अलग टाइप के कैलकुलेटर आप देखने को मिल जाएगी, सीखने को मिल जाएंगे। तो अभी कितने लोग, लगभग 88 लोग हैं। अगर उनको लग रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है और आपको रिटर्न आएगा दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट की। गोल्डन रिटायरमेंट बुक अलग है, ये बुक अलग है, अभी लॉन्च हुआ है बुक। इसका प्रिंटिंग भी अभी हो जाएगा, प्रिंटिंग में है। वो लॉट मिल जाएगा प्रिंटिंग का। सब डिफरेंट कॉम्बिनेशन है और लेटेस्ट है। जो लेटेस्ट प्लान आए है उसके ऊपर हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, बुक बनाया है। तो दोस्तों आपने सभी ने आज सेशन अटेंड किया है। आपको लाइव जो आपने आज को फ्री सेशन में आपको मिला है, वो चीजें आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा और आपके बिजनेस में ग्रोथ ला लीजिए, लाइए, आपके बिजनेस में ग्रोथ लाइए। और ये 399 रुपीज सिर्फ 2 दिन का सेशन का है दोस्तों। इतने कम कॉस्ट में कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। उस हम आपको मटेरियल के साथ दे रहे हैं, मटेरियल और रिकॉर्डिंग लगभग 1 मंथ आपके साथ रहेगा। रिकॉर्डिंग आप बार बार सुन सकते हैं, क्योंकि अभी अप्रैल मई महीना चल रहा है। ये सुंदर सर, थैंक यू। अप्रैल में महीना चल रहा है, यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा सीखने के लिए। तो दोस्तों ये 12 एक्सेल कैलकुलेटर सीखिए, बार बार रिकॉर्डिंग सुनिए। और आने वाले समय में जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो आपको एमडीआरटी के लिए आपको लगता है काम करेगा, वो आप काम कर सकते हैं। ये बुक भी आपके लिए टूल ही है, एक्सेल भी आपके लिए टूल ही है। तो दोनों टूल आपके लिए लेके आ रहे हैं हम लोग। अगर हम अब बिजनेस करना है ज्यादा, तो आप इस टूल को इमीडिएट बुक कीजिएगा। ओके गप्पर जी, थैंक यू, आपने पेमेंट किया है। तो दोस्तों अगर आपके पास अभी पेमेंट नहीं है, आज पेमेंट नहीं है, तो आप कल तक पेमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं कल पेमेंट करूंगा। तो आई विल पे टुमारो, ऐसा सिर्फ जो व्हाट्सएप कीजिएगा मेरे नंबर पे। तो आपको ये जो ऑफर में आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, सॉरी, उसका आपको कुरियर देने की जरूरत, कुरियर का चार्ज देने की जरूरत नहीं। कॉम्बो बुक 300 में और एक कोर्स का चार्ज 399 में, यानी 700 में आपको बुक भी मिल जाएगी और कोर्स भी मिल जाएगा। ओके। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राजेश सर, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। और जितना मैंने चाहा था उससे भी बढ़िया आपने दिया है लोगों को। तो थैंक यू वेरी मच आपका समय का, और आपका जो आपने नॉलेज शेयर किया इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको। और सभी पार्टिसिपेंट को बोलना चाहूंगा कि जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप कोर्स में नहीं आते, नो प्रॉब्लम, जिन्होंने पेड किया है उनको सारा चीजें मिलने वाली है। बट अगर आपको पेड कोर्स में नहीं आना है, नो प्रॉब्लम, और जो आपने आज चीजें सीखी है वो चीजें का आपको इम्प्लीमेंट करना है दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू राजेश सर। थैंक यू सुनील सर। ये दोस्तों 9:54 हुआ है, 9:55 को मीटिंग एंड हो जाएगी। नहीं, तब तक आप 55 इसका मत करिए, 55 मत करिए और 6 मिनट का टाइम दीजिए, सीधा 10 बजे एंड करिए। यस यस 10 बजे हम एंड करेंगे दोस्तों। किसी का कोई सवाल है तो फिर चैट बॉक्स में डालिएगा, तो उसका सवाल का हम जवाब दे देंगे। मोबाइल पे ये सिर्फ व्यू हो जाएगी एक्सेल शीट, एक्सेल कैलकुलेटर, आपको ज्यादा यूज नहीं हो जाएगा। अगर आपको अच्छी तरह से यूज करना है तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। नहीं तो एक्सेल शीट आप क्या करो, पेन ड्राइव में रह सकते हैं, मोबाइल पे रह सकते हैं, क्लाइंट के यहाँ कहाँ पे भी लैपटॉप रहता है, कंप्यूटर रहता है, वहां पे भी आप रन कर सकते हैं। एक्सेल शीट आपके मोबाइल पे भी आपको डाउनलोड करके रख सकते हैं, आप कहाँ पे भी बाद में यूज कर सकते हैं। जो लोग पेड करेंगे उनके लिए उनको ही सारे एक्सेल शीट मिलने वाले हैं, बाकी लोगों को नहीं मिलने वाले दोस्तों, क्योंकि वो सीखना भी पड़ना है, सीखना भी होगा आपको कैसे यूज करना है। ओके मैडम, देवल मैडम आप कल पे कर सकते हैं। आपका इसका मेरा नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपके पास नंबर है 8888854736, ये नंबर पे आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है। अगर आप कल करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा,
यहाँ पे आपने डाला है, नो प्रॉब्लम, व्हाट्सएप भी करिए ताकि मैं आपका बुकिंग कंफर्म। यस बाजीराव सर, आपने कल पेमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने व्हाट्सएप किया है मुझे। चलिए दोस्तों, कोई कल पेमेंट करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल पेमेंट करिए, बट मुझे व्हाट्सएप करके रखिए कि मैं कल पेमेंट करूंगा, क्योंकि पेमेंट के लिए दोस्तों ये नहीं है दोस्तों, आपका लर्निंग इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर आपका लर्निंग बढ़िया रहे, अच्छा रहा, तो दोस्तों पेमेंट का इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी पेमेंट इतना कम ले रहे हैं। जिन्होंने बुक के लिए पेमेंट किया है उनको एड्रेस सेंड करना है मुझे विथ पिन कोड। आपका एड्रेस होना चाहिए विथ पिन कोड, ताकि मैं आपको वो कुरियर कर सकूं बुक का। तो अगर आपने बुक के लिए पेमेंट किया है तो वो पेमेंट स्क्रीनशॉट के साथ आपको एड्रेस सेंड करना है विथ पिन कोड। दोस्तों मैं बहुत खुशी हो रही है दोस्तों, हमने ये बुक लॉन्च होने के पहले, मैंने लॉन्च के किसी को दिए भी नहीं, उसके पहले लगभग 250 के ऊपर लोगों ने वो बुकिंग का कॉम्बो बुक का पेमेंट किया है। यस देवल मैडम, आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उसी नंबर पे पेमेंट करना है और उसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। दोस्तों ये टूल है ना आपके लिए हमारा, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन का बुक है ये हमारे लिए बिजनेस का मेनू कार्ड है। जैसे हमारे लिए अलग अलग प्लान का ब्रोशर रहता है, जो LIC हमें देती है ब्रोशर, तो सो ब्रोशर के बदले हमारे पास कॉम्बिनेशन, वो वही प्लान आपको मिक्स करा के, जैसे ऐसे ना चिकन मसाला, तो चिकन को उसमें मसाला में जैसे कॉम्बिनेशन करके चिकन मसाला रेडी होता है, वैसे हमने बुक में अलग अलग प्लान आपको मिक्स करके, जैसे रिटायरमेंट सेगमेंट के, चाइल्ड सेगमेंट के, अलग अलग सेगमेंट के कॉम्बिनेशन आपको दिए बुक में, तो आपके पास होना ही चाहिए दोस्तों। ये बुक है आपके बिजनेस का मेनू कार्ड है, जैसे हम हमारे होटल में मिलता है मेनू कार्ड, वैसे हमारे बिजनेस का कॉम्बो बुक मेनू कार्ड है, तो हर एक ने लेना चाहिए। और ये जो हमारा 19 और 20 अप्रैल को जो कोर्स हो रहा है दोस्तों, ये 2 दिन का वर्कशॉप, आपको दोस्तों एक्सेल की आपको पावर दिखेगी, आपको वहां पे आपको दिखेगा कि ये कंसेप्ट अगर मैं यूज करता हूँ तो वहां पे मेरा पॉलिसी सेल हो सकता है। वहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। अगर ये कोई भी एक्सेल कैलकुलेटर आप यूज करेंगे, उसके रिलेटेड कॉम्बिनेशन आपको हम बताएंगे कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना होगा उस एक्सेल कैलकुलेटर के लिए। जैसे चाइल्ड का एक्सेल कैलकुलेटर है, रिटायरमेंट कॉर्पोरेट्स का एक्सेल कैलकुलेटर है, लिविंग कॉस्ट वैल्यू का है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू का है, फ्लेक्सी कैलकुलेटर उत्सव का भी कैलकुलेटर सर ने बनाया है, ऐसे 12 अलग अलग टाइप के कैलकुलेटर बनाए हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग आएंगे 19 और 20 सेशन कोर्स में, और आपको आज का सेशन सच में अच्छा लगा है दिल से, अगर आपको अच्छा लगा है तो 399 का पेमेंट करिए, और 19 तारीख को जो शुरू हो रहा है हमारा 2 दिन का एक्सेल कैलकुलेटर का कोर्स, वहाँ पे आ जाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों। 9:55 हुआ है, 1 मिनट में हमारा मीटिंग आज का एंड हो जाएगा। आपको जो ग्रुप का लिंक भेजा है उस ग्रुप में जुड़ जाओ। जो फ्री सेशन का ग्रुप है वहाँ पे आपको आज का सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जो भी हमने मटेरियल बोला है वहाँ पे मिल जाएगा। और जो पेड कोर्स हमने पेड कोर्स का अलग ग्रुप बनाया है, 19 और 20 अप्रैल एक्सेल का गुटरा ऐसा ग्रुप का नाम है। जिन लोगों ने पेमेंट पेड किया है उनको उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा कल मॉर्निंग तक। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत आप लोगों ने सपोर्ट किया है इस सेशन में भी, और आगे भी मैं आप सबको सपोर्ट चाहूंगा। और थैंक यू वेरी मच राजेश सर, आपने बहुत बढ़िया आज सेशन लिया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू गुड नाइट। फ्रेंड्स, थैंक यू सुनील सर। 10 बजे सर एंड कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू।